This conference will now be recorded. ओके गाइस। ओके, तो आप लोग बोल सकते हो कि कैटिया जो है, कैटिया से क्या हो सकता है? किसी भी स्टूडेंट माइक अनम्यूट कर सकते हो, सिर्फ बोलने के लिए माइक अनम्यूट करो। अगर जो लोग जानते हो कैटिया क्या है, जस्ट माइक अनम्यूट करो और मुझे आंसर दो। कैटिया क्या है? व्हाट इज द कैटिया? कोई भी जानते हो? कोई भी जानते हो? अगर जानते हो तो जस्ट चैट बॉक्स में जाओ, टाइप कर सकते हो, या फिर अनम्यूट योर माइक, देन यू कैन आल्सो कॉल मी। ओके, टोल मी व्हाट इज द कैटिया? कोई जानते हो कैटिया के बारे में कुछ? कोई भी स्टूडेंट कुछ जानते हो कैटिया क्या है, इसमें से क्या होता है? कोई भी कुछ जानते हो? अगर नहीं जान, अच्छा, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ओके, ओनली फॉर डिजाइनिंग, गोपाल कुमार डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, और और कोई स्टूडेंट, किसी के पास कोई भी रिप्लाई? कैटिया क्या है? कैटिया क्या है? कोई भी कुछ बोल सकते हो? 3D सॉफ्टवेयर। ओके, 3D सॉफ्टवेयर। और कुछ? इंजीनियरिंग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ओके, और कुछ? विशाल मेहता इंजीनियरिंग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ओके, तो देखिए, कैटिया, मैं एक पीपीटी आप लोग के सामने दे रहा हूँ, ठीक है? कैटिया क्या है इसके बारे में आप लोग का कुछ इंफॉर्मेशन। एडवांस वर्जन ऑफ ऑटोकैड, राकेश, मल्टी प्लेटफॉर्म स्विट ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, और देखिए, कैटिया क्या होता है, मैं एक बार आप लोग को बोल देता हूँ, ठीक है? थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, ऑटोकैड आप लोग जो होता है बेसिक वर्जन, सिविल बोलो मैकेनिकल बोलो, सब लोग का बेसिक वर्जन होता है ऑटोकैड, ठीक है? ऑटोकैड, ये नहीं कि आप लोग ऑटोकैड नहीं जानते हो कैटिया कर नहीं पाओगे, ये बात नहीं है। मतलब बेसिक होता है ऑटोकैड। ऑटोकैड में क्या होता है, हम लोग हर डायमेंशन, ठीक है, कमेंट के साथ हम लोग यूज करके कुछ भी डिजाइन ड्रॉ करते हैं। मगर यहाँ पे कैटिया जो है, यहाँ पे कोई भी कमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा। साइड में बहुत सारा टूल बार है, टूल बार लेके लेकर आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अगर कैटिया का अगर एब्रिविएशन करोगे तो CATIA, कैटिया का अगर एब्रिविएशन करोगे, अगर मीन फुल फॉर्म अगर जानना चाहोगे तो होगा कंप्यूटर एडेड थ्री डायमेंशनल इंटरएक्टिव एप्लीकेशन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड थ्री डायमेंशनल इंटरएक्टिव एप्लीकेशन, जो है कैटिया का एब्रिविएशन करोगे या फिर फुल फॉर्म करोगे तो कैटिया होता है मेनली मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? कैटिया होता है ओनली फॉर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल ओरिएंटेड, ऑब्वियसली मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आप स्केच डिजाइन भी कर सकते हो, ठीक है? मेनली होगा, हम लोग 3D वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे, और तो और यहाँ पे कुछ एनिमेशन होगा। एनिमेशन मतलब कोई भी रोटेटिंग पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो रोटेटिंग पार्ट आप डिजाइन कर सकते हो, या फिर रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट अगर आपको देखना है तो वो देखा सकते हो, और छोटा मोटा करके एनालिसिस, ओके, होता है। तो नेक्स्ट पोर्शन, चलो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कैटिया से क्या होता है। व्हाट इज कैटिया? कैटिया के बारे में अगर देखो तो कैटिया क्या है ना, कंप्यूटर एडेड थ्री डायमेंशनल इंटरएक्टिव एप्लीकेशन is a product design software that provide to create any type of mechanical machine parts as well as assemble design. It is globally and widely used software that delivers 3D design, ठीक है? ये जो पोर्शन वीडियो रिकॉर्ड आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? तो देख लीजिए कैटिया क्या है, 3D डिजाइन करने के लिए यूज होता है, एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल मशीन पार्ट्स एज वेल एज असेंबल डिजाइन। अच्छा, आप लोग को मैं बोल देता हूँ असेंबल डिजाइन क्या होता है। सपोज आप कंसिडर कर सकते हो ये लेथ मशीन। लेथ मशीन का तो बहुत सारा पार्ट होता है, एक होता है चाक, एक होता है बेड वाला पार्ट, और एक होता है टूल, टूल पोस्ट होता है, टेल स्टॉक होता है, हेड स्टॉक होता है, बहुत सारा पार्ट होता है। अगर आप लोग लेथ मशीन डिजाइन करोगे तो वहां पे क्या करना है, पहले आपको चाक जो है, लेथ का जो चाक है वो चाक पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए। बेड जो है, बेड पहले आपको क्रिएट करने लेना चाहिए 3D में। करने के बाद वन बाय वन पार्ट हम लोग असेंबल डिजाइन में कॉल करेंगे, ठीक है? वन बाय वन पार्ट को। तो असेंबल डिजाइन में क्या करना है, आपको वन बाय वन वो जो आपने इंडिविजुअल पार्ट बनाया है वो पार्ट को असेंबल डिजाइन में काउंट करके या फिर कॉल करके
वहां पे हम लोग प्रॉपर मैच करेंगे या फिर असेंबल करेंगे, तो वो ही होता है असेंबल डिजाइन जो कैटिया में पॉसिबल है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे असेंबल डिजाइन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे, कैटिया से आप क्या क्या डिजाइन कर सकते हो, या फिर कौन सा एरिया में कैटिया यूज होता है। देखिए हाई रेंज एंड सेफ डिजाइन, हाई रेंज इन सेफ डिजाइन, सेफ डिजाइन मीन्स आप 3D वाला मैकेनिकल बोलो ऑटोमोबाइल बोलो जो भी, अगर आप कुछ सेफ डिजाइन करना चाहते हो तो वो आप कैटिया से कर सकते हो। सिस्टम इंजीनियरिंग मतलब सिस्टम इंजीनियरिंग जहाँ पे बहुत सारा पोर्शन एक साथ काम होता है, जैसा है हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ठीक है। और एक दिखाई दे रहे देखिए नीचे में दिया है इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बहुत सारा पोर्शन जहाँ पे अरेंज करके एक सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है। वो सिस्टम इंजीनियरिंग में भी आप मॉडल डिजाइन करने के लिए ये कैटिया यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जैसा कि ट्रांसफार्मर से लेके आप अगर कुछ सर्किट 3D वाला सर्किट कर सकते हो, तो मदरबोर्ड का डिजाइन अगर करना चाहते हो तो आप कैटिया यूज कर सकते हो। फ्लूइड सिस्टम क्या होता है, जो फ्लूइड मतलब जहाँ पे आप लोग फ्लूइड मतलब वाटर या फिर दूसरा कोई लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूट एरिया अगर आप डिजाइन करना चाहते हो, तो पूरा एक मॉडल डिजाइन करना चाहते हो, तो वो आप फ्लूइड सिस्टम यूज करते हो। एरोस्पेस प्रोपेलर डिजाइन से लेके पूरा एरोप्लेन का पूरा अगर बॉडी आप क्रिएट करना चाहते हो, तो वो भी आप कैटिया से कर सकते हो। ऑटोमोटिव मतलब ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट रिलेटेड कोई भी डिजाइन अगर आप करना चाहते हो, चैसिस से लेके आप गियर बॉक्स या फिर टायर फायर लेके पूरा कार अगर मॉडल करना चाहते हो तो कैटिया से आप कर पाओगे। शिप बिल्डिंग डिजाइन में भी आप कैटिया यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा मोड़ा करके मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विथ कैटिया यू कैन, आप कैटिया के हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पे, मैं वन बाय वन पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप लोग सिर्फ देख लीजिए। यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ 3D डिजाइन अकॉर्डिंग टू द डेमो मॉडल। डेमो मॉडल क्या होता है, डेमो मॉडल मतलब जो रिक्वायरमेंट मॉडल है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट मॉडल आपको दिया जाएगा, डेमो मॉडल मतलब एक फ्री हैंड वाला डिजाइन रहेगा 3D का ही, वो डेमो मॉडल के रेस्पेक्ट में आपको प्रॉपर एक मॉडल डिजाइन करना चाहिए 3D में। तो वो डेमो मॉडल के हिसाब से आप कोई भी 3D मॉडल डिजाइन कर सकते हो इस कैटिया से। देन देखिए क्या दिया है, क्रिएट एनी टाइप ऑफ असेंबल डिजाइन, मैंने अभी अभी आपको बताया असेंबल डिजाइन क्या होता है, वो असेंबल डिजाइन भी आप कैटिया से कर सकते हो। क्रिएट एनी टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग अकॉर्डिंग टू द डेमो मॉडल। व्हाट इज द ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग क्या है, देखिए अगर आप एक 3D मॉडल अपने एक डिजाइन किए हो, वो 3D मॉडल आपको रियल लाइफ में चाहिए, मतलब आप मोल्डिंग शॉप में जाओगे, जाने के बाद उसमें आपको पैटर्न डिजाइन करना है, पैटर्न डिजाइन करने के बाद वो 3D मॉडल आपको मिल जाएगा। मगर जो लोग पैटर्न डिजाइन करेगा ना, उसको चाहिए क्या चाहिए ना, डायमेंशन चाहिए। आप जो ये डिजाइन अपने ड्रॉ किए हो या फिर 3D मॉडल अपने ड्रॉ किए हो, उसका प्रॉपर डायमेंशन वो लोग मांगेगा। तो वो डायमेंशन आपको कहाँ मिलेगा, कैटिया में एक पार्ट होता है, मैं दिखाऊंगा ट्रेनिंग के दौरान। एक पार्ट होता है, आप अगर कोई भी 3D मॉडल आप डिजाइन किए हो ना, 3D मॉडल डिजाइन करने के बाद ऑटोमेटिकली वो 3D मॉडल का अगर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू या फिर बॉटम व्यू या फिर लेफ्ट राइट व्यू या फिर आपका आइसोमेट्रिक वगैरह व्यू अगर आपको चाहिए, तो आप लोग एक पोर्शन मतलब ड्राफ्टिंग वाला जो पोर्शन है कैटिया, वो यूज कर सकते हो। और उसमें आप प्रॉपर डायमेंशन भी दे सकते हो, जो डायमेंशन हेल्प करेगा कहाँ पे, वो जब फाउंड्री वर्कशॉप में वो जो 3D वाला मॉडल आप डिजाइन करोगे, उस टाइम में वो डायमेंशन वाला पार्ट हेल्प लगेगा और मतलब काम में लग जाएगा, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग भी कर सकते हो कैटिया से। देन देखिए क्या दिया है, अप्लाई रेंडरिंग एंड प्रॉपर मटेरियल कलर। आप देखिए अगर कुछ आप डिजाइन करना चाहते कर लिए हो, एक पार्ट सपोज एक आपने गियर डिजाइन किया हो, गियर का कुछ अलग सा कुछ मटेरियल सपोज स्टील लगेगा या फिर कॉपर लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ मटेरियल आपको अप्लाई करना है उस गियर के ऊपर, तो आप प्रॉपर रेंडरिंग आई मीन मटेरियल कलर आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन देखिए दिया है प्रॉपर सरफेस डिजाइन कैन बी क्रिएटेड बाय दिस सॉफ्टवेयर। सरफेस डिजाइन मतलब थीन लेयर, लाइक आप कार मॉडल डिजाइन जब करोगे, कार का जो सरफेस होता है तो वन टाइप ऑफ थीन लेयर सरफेस ही होता है ना मेटल का, तो उस टाइप पोर्शन मतलब थीन लेयर वाला पोर्शन या फिर सरफेस वाला पोर्शन या फिर कुछ अगर केसिंग डिजाइन करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर से।
क्रिएट एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल एनिमेशन। अगर आप एनिमेशन करना चाहते हो, बहुत सारा एनिमेशन होता है, जैसा कि गियर में एक वन टाइप ऑफ एनिमेशन होता है, रिवॉल्यूट एक एनिमेशन होता है, प्रिज्मेटिक एनिमेशन होता है, स्क्रू एनिमेशन होता है, ठीक है। ऐसा कुछ टाइप का अगर आपको एनिमेशन आपको करना है तो वो आप देख सकते हो। देखिए लास्ट पॉइंट कह दिया है, एनालिसिस एंड एनालिसिस रिपोर्ट कैन बी जनरेट बाय दिस सॉफ्टवेयर। एनालिसिस रिपोर्ट मतलब आप, एनालिसिस क्या होता है, सपोज आपने एक सपोज कुछ मॉडल डिजाइन, सपोज आप एक टूल डिजाइन किए हो, मतलब चेयर या फिर एक मॉडल डिजाइन किए हो, सपोज कार का एक चैसिस आपने डिजाइन किए हो। डिजाइन करने के बाद वो चैसिस कितना लोड ले पाएगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, वो एनालिसिस भी आप इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, मतलब कैटिया से कर सकते हो। चैसिस डिजाइन करने के बाद उसके ऊपर अल्टीमेट वो कितना लोड ले पाएगा, और लेयर लोड लेने के बाद मैक्सिमम जितना लोड लेने के बाद वो टूट जाएगा, वो भी एनालिसिस पोर्शन आप यहाँ पे कैटिया से कर सकते हो। थोड़ा बहुत, पूरी तरह से नहीं होता है एनालिसिस, मतलब कुछ टाइप का एनालिसिस आप देख सकते हो, क्योंकि तो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो देख सकते हो। देन देखिए, फिर असेंबल डिजाइन इन कैटिया, मैं यहाँ पे कुछ असेंबल डिजाइन आपको दिखा रहा हूँ जो कैटिया से हमारा इंस्टीट्यूट में कुछ स्टूडेंट बनाया है। देखिए ये जो है फ्लैंज कपलिंग, देखिए पूरा असेंबल नाट बोल्ट से कनेक्ट लेके सब कुछ पार्ट यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो गया है। एक होता है फ्लैंज कपलिंग, एक होता है नाकेल डिजाइन व नाकेल जॉइंट जो होता है जॉइंटिंग वाला पार्ट, एक देखिए यूनिवर्सल जॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे कैटिया से। या फिर अगर आप गियर का जो गियर कार का जो गियर बॉक्स है, उसमें देखिए पिस्टन सिलेंडर क्रैंक शाफ्ट लेके सब कुछ यहाँ पे है, वो भी आप कर सकते हो बाय दिस सॉफ्टवेयर। एक व्हील गियर है। मैं सब असाइनमेंट कुछ कुछ मॉडल आपको दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट देख के आप लोग कर सकते हो। देखिए व्हील गियर है, ऐसा भी कुछ आप कर सकते हो, स्पार्क गियर, व्हील गियर, वो भी आप सॉफ्टवेयर से इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक छोटा मोटा करके मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। तो कैटिया क्या है, कैटिया है ऑल ऑल है 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इससे आप 3D कोई भी मॉडल या फिर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। नॉट ओनली डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, यू कैन ऑल्सो क्रिएट हेयर असेंबली, ड्राफ्टिंग एनी टाइप ऑफ एनिमेशन एंड लिटिल बिट एनालाइसिस। ओके गाइस, तो ये हो गया है कैटिया के बारे में, मैंने थोड़ा मोड़ा करके इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आप माइक अनम्यूट कर सकते हो, माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर कोई भी अगर डाउट नहीं रहा तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर, सबको बोल रहा हो, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में चल जाऊंगा। ओके, अगर क्लियर है तो जस्ट चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में चल जाऊंगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। अपना जो माइक है, माइक अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी किसी का कोई भी अगर समझ में नहीं आया, दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मगर वन बाय वन एक साथ अगर सब क्वेश्चन करोगे तो नॉइस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वन बाय वन क्वेश्चन कर सकते हो। ओके गाइस, चलो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू गाइस। चलो हम लोग अब स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब कैटिया, कैटिया के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम लोग कैटिया से मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन कुछ लिटिल बिट दूंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह स्टार्ट कर दूंगा। देखिए मेरा जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो है कैटिया V5R20। क्या है, कैटिया V5R20। ओके, अगर आप लोग यूट्यूब में सर्च करोगे तो ये V5R20 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है V5R20, अवेलेबल है। आप चाहो तो 64 या फिर 32 बिट्स कोई भी कंप्यूटर में ये आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इंस्टॉल भी कर सकते हो। और तो और ये मतलब
इसका साइज बहुत ही छोटा है 1.42 GB। ठीक है, मैं वीडियो सॉफ्टवेयर लिंक मैंने आप लोग को भेज दिया है, जस्ट आप लोग डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अगर थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, पहले रन नहीं करेगा, उसमें क्रैक फाइल देना चाहिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मुझे बोल देना, तो मैं आप लोग को हेल्प करूंगा। ठीक है, क्रैक फाइल कैसे आपको अपलोड करना है, इजी है इंस्टॉलेशन, एकदम इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाओगे 100% कवर हो जाएगा, तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। चलो, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जब आप लोग सॉफ्टवेयर ओपन करोगे ना, वॉइस सबको क्लियरली अगर सुनाई दे रहा है तो ठीक है, अगर किसी का पास नॉइस क्लियर नहीं आ रहा है या फिर कुछ दिक्कत हो रहा है तो मुझे थोड़ा बोल देना। ठीक है, कि यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं सुन पा रहा हो, तो मैं हेल्प करूंगा उसको, थोड़ा धीरे धीरे मैं बोल पाऊंगा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो देखिए, नेक्स्ट जो पोर्शन है, जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो इस टाइप का कुछ पोर्शन आपके सामने में आएगा। ठीक है, ऊपर में जो रहता है इसको कहता है मेनू बार। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ पोर्शन होता है, जैसा कि सपोज आपको एक 3D वगैरह मॉडल डिजाइन करना है, 3D कुछ मॉडल डिजाइन करना है, आप लोग जो लोग ऑटो कैड किए हो वो लोग वो लोग के पास इजी होगा। देखिए, सपोज आपको कुछ 3D वगैरह मॉडल डिजाइन करना है तो पहले आपको स्केच डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, सपोज आपको एक सिलेंडर डिजाइन बनाना है तो उसमें क्या करना है, उसमें इंटरनल डायर रहेगा, आउटर डायर रहेगा, और इसी सबसे कुछ हाइट वगैरह रहेगा। तो पहले आपको क्या करना है, इंटरनल डाया मीन्स एक सर्किल रहेगा, आउटर डाया मीन्स एक सर्किल रहेगा। तो पहले आपको एक सर्किल डिजाइन करना चाहिए, और देन सर्किल को बेस करके आपको हाइट देना चाहिए। तो सर्किल करने के लिए आपको क्या स्केच का जरूर मतलब स्केच वाला पोर्शन आपको लगेगा। तो पहले हम लोग कोई भी अगर 3D मॉडल डिजाइन करेंगे तो उसके पहले हमको 2D मतलब स्केच वगैरह डिजाइन सीख लेना चाहिए, स्केच ठीक ठाक से जानना चाहिए, और उस हिसाब से ही हम लोग 3D वगैरह पोर्शन डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, स्केच अगर हम लोग कैटिया में डिजाइन करोगे तो यहाँ पे पहले देखिए, लेफ्ट साइड में ऊपर में देखिए स्टार्ट वगैरह बटन है। स्टार्ट स्टार्ट को अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा पोर्शन है, मगर इतना सारा पोर्शन हम लोग नहीं सीखेंगे। मैकेनिकल ओरिएंटेड जो पोर्शन हम लोग के काम में आएगा वो ही सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द मैकेनिकल डिजाइन। स्टार्ट स्टार्ट में जाओ, स्टार्ट में आने के बाद देखिए मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन के अंदर देखिए एक पोर्शन रहता है पार्ट डिजाइन। तो पार्ट डिजाइन में हम 1 बाय 1 पार्ट हम लोग डिजाइन करेंगे। पार्ट या फिर स्केचर एक ही है, आप चाहो तो पार्ट डिजाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। पार्ट डिजाइन को जब आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद देख लीजिए थोड़ा, सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में देखोगे एक ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, न्यू पार्ट। अगर आप चाहो तो इसमें आपका नाम भी दे सकते हो, या प्रोजेक्ट फाइल नाम जो है वो भी आप दे सकते हो। देने के बाद इसका ओके करोगे। ठीक है, तो देखोगे एक पेज ओपन हो जाएगा कैटिया का। देखिए, ऐसा कुछ पेज ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूँ तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऊपर में जो पोर्शन है वो सबको कहता है मेनू बार। मेनू बार के अंदर में सब मेनू रहता है। देखिए, एक एक पोर्शन का एक एक काम है, मगर यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो साइड में भी है, जैसा कि टूल बार ड्रॉ बार साइड में भी है। वो आपको आप यहाँ से भी जाके कर सकते हो, या फिर साइड में जो बार है वो बार लेके भी आप काम कर सकते हो। टूल बॉक्स जो है इसमें भी आप काम कर सकते हो। इसको कहता है मेनू बार। ठीक है, और ये जो पोर्शन है देखिए, पार्ट दिया है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एंड पार्ट बॉडी, इसको कहता है ट्री। कैटिया में इसको कहता है ट्री। आप जो भी ऑपरेशन या फिर आप जो भी काम यहाँ पे करोगे तो पार्ट बाय पार्ट इस ट्री में यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट करेगा। आपको सपोज आपने स्केच डिजाइन किया हो तो स्केच यहाँ पे इंडिकेट होगा। इसके बाद आप अगर कुछ हाइट दिया है, एक्सट्रूड किया हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सट्रूड वाला पोर्शन इंडिकेट होगा। मतलब इसको कहते हैं ट्री 1 बाय 1। यहाँ पे देखिए बहुत सारा पोर्शन दिया है, आप जो भी ऑपरेशन करोगे यहाँ पे 1 बाय 1 ऑपरेशन इंडिकेट होगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद ये जो पोर्शन है इसको कहता है कंपास। ये जो पोर्शन है इसको कहता है कंपास। कंपास किस काम के लिए हम लोग यूज करेंगे, पार्ट डिजाइन में नहीं, जब हम लोग असेंबल डिजाइन यूज करेंगे कि इस पोर्शन का आई मीन कौन सा वाला पार्ट को कौन सा डायरेक्शन में मूव करना है, कौन सा वाला पार्ट को कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो हम लोग एक कंपास देख के यूज करेंगे। ठीक है, ये रहता है टूल बार। देखिए यहाँ पे 3D वाला पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे 3D वाला पोर्शन इंडिकेट हुआ है।
और ये सब का पोर्शन इस काम में लगेगा 1 by 1। जब हम लोग 3D वगैरह पोर्शन डिजाइन करेंगे वहां पे हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए 3D वाला पेज ओपन हुआ है, तो 3D वाला पेज ओपन होने के लिए देखिए आप 3 प्लेन आपको मिल जाएगा। 3 प्लेन आपको मिलेगा। पहला देखिए जो एक्स वाई प्लेन है वो है टॉप प्लेन वगैरह पोर्शन जो है। देखिए आप यहाँ पे एक्स वाई को सिलेक्ट कीजिए तो देखोगे जो टॉप वाला पोर्शन है, टॉप प्लेन जो है, टॉप प्लेन यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा। देखिए एक्स वाई। अगर किसी का कोई भी दिक्कत है तो मुझे बोल सकते हो, माइक अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो, मगर 1 by 1। ओके, ये होता है टॉप प्लेन। देखिए एक्स वाई वगैरह पोर्शन सिलेक्ट हो गया है। देन ए जो होता है वाई जेड वाला जो प्लेन होता है इसको कहता है फ्रंट प्लेन। ठीक है, वाई जेड वाला जो पोर्शन है देखिए वो होता है फ्रंट प्लेन। जब सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने से जो यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। और लास्ट जो प्लेन है जेड एक्स वो होता है साइड प्लेन। तो यहाँ पे मेरे पास 3 प्लेन है, इस 3 प्लेन को बेस करके ही आपको डिजाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये होता है टॉप प्लेन एक्स वाई, ए जो प्लेन होता है वाई जेड जो होता है फ्रंट प्लेन, और ए जो जेड एक्स होता है वो होता है साइड प्लेन। ठीक है, ये 3 प्लेन को लेके हम लोग को काम करना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट जो पोर्शन है देखिए यहाँ पे एक फैन का ऑप्शन होता है। फैन मतलब क्या होता है, मूव करने के लिए फैन करना चाहिए। रोटेट, जूम इन, जूम आउट। देन यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल पोर्शन है, बहुत सारा 1 by 1 हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगर आपको क्या चाहिए, आपको तो पहले ही तो आप 3D मॉडल तो आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, पहले तो आपको स्केच डिजाइन करना है ना। स्केच डिजाइन पहले सीखना चाहिए, उसके बाद ही तो हम लोग यूटिलाइज करेंगे 3D में। तो स्केच डिजाइन कैसे होगा? स्केच डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी, ये जो 3 प्लेन है, 3 प्लेन में से कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट करोगे। करने के बाद देखिए क्या करना है, एक्स वाई जो होता है टॉप प्लेन जो होता है, मैंने एक्स वाई वगैरह प्लेन सिलेक्ट कर लिया। एक्स वाई जो टॉप प्लेन है, एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, स्केच डिजाइन करोगे ना। तो स्केच डिजाइन करने के लिए राइट साइड में देखिए एक ऑप्शन रहता है स्केच का। प्लेन सिलेक्ट करोगे, कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो इसके ऊपर में जाके भी क्लिक कर सकते हो, देखिए फिंगर साइन इंडिकेट कर रहा है। जस्ट कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में देखिए, अगर हो सके तो आप, आपके पास अगर खाता है या फिर पेन है तो पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, वो काम में आएगा, आप लिख लीजिए। कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो स्केच है, स्केच में आके आप क्लिक कीजिए। तो स्केच में आके क्लिक करने के बाद आप क्या देख पाओगे, देखिए देखिए एक वो जो मैंने एक्स वाई आई मीन टॉप जो प्लेन ले लिया था, देखिए टॉप प्लेन मेरे सामने में आ गया है। और यहाँ पे 2 एक्सिस इंडिकेट कर रहा है। आप लोग जब ऑटो कैट किए थे तो यहाँ पे एक्स एंड वाई इंडिकेट कर रहा था, तो यहाँ पे एच एंड वी इंडिकेट कर रहा है। एच मीन्स हॉराइजेंटल, वी मीन्स वर्टिकल, वो एक ही है। और एक्स जो होता है हॉराइजेंटल सेक्शन होता है, वाई जो है वर्टिकल सेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई इंडिकेट नहीं होगा, एच एंड वी इंडिकेट होगा। एच मीन्स हॉराइजेंटल, वी मीन्स वर्टिकल। ओके, और यहाँ पे जो आप बॉक्स वगैरह पोर्शन देख रहे हो ना 1 by 1। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे बोल सकते हो, पूछ सकते हो। किसी का कोई भी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बताऊंगा। ओके ओके गाइस, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा प्लेन है, 3 जो प्लेन है ना, मुझे कोई भी 3D डिजाइन करने के पहले, करने से पहले पहले मुझे क्या करना है, स्केच डिजाइन करना है। ठीक ठाक से स्केच डिजाइन करना है। स्केच डिजाइन करने के बाद ही वही स्केच को मैं 3D में यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, तो पहले ये जो पेज आपके सामने में है ना, ये है 3D वाला पेज। इसमें आप स्केच डिजाइन कर नहीं पाओगे। तो स्केच डिजाइन करने के लिए आपको पहले कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद उस प्लेन में आपको डिजाइन करना है। चाहो तो आप वाई जेड भी सिलेक्ट कर सकते हो, जेड एक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक्स वाई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने एक्स वाई सिलेक्ट कर लिया, दैट इज द टॉप प्लेन, राइट? ओके, xy plane, then select the sketch button. You can see that in the right side, you can see that one toolbar also present here, that is also the sketch portion. Okay, just select the sketch tools. Okay, then you can see that this is the 2D portion, I mean 2D platforms. Okay, आप देख सकते हो हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल 2 लाइन यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। और ये जो पोर्शन है देखिए बॉक्स बॉक्स करके अब जो पोर्शन दिख रहा है इसको कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। आप ऑटोकैड किए होते उसमें भी आप ग्रिड क्रिएट करके, पेज क्रिएट करके आप डिजाइन किए हो, या फिर बेसिकली आप लोग जो
फिजिक्स में जो आप ग्रिड वाला पोर्शन आप मतलब ग्राफ जो यूज करते हो ना फिजिक्स वाला पेपर में, उसमें भी देखोगे ऐसा करके ग्रिड रहेगा, बॉक्स बाय बॉक्स पोर्शन रहेगा। तो इस ग्रिड का तो डायमेंशन आप मेंटेन कर सकते हो, मगर यहाँ पे जो डायमेंशन मेंटेन हुआ है 10 मिलीमीटर। बाय डिफॉल्ट सब मिलीमीटर में डिजाइन होगा, कब कहाँ पे यूनिट चेंज करना है तो मैं बताऊंगा आप लोग को, किस कहाँ कौन सा वाला प्रोसेस से आपको यूनिट चेंज करना है, मैं धीरे धीरे सब बोल दूंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रिड, ठीक है। और एक ग्रिड मतलब हॉराइजेंटली पॉइंट टू पॉइंट या फिर वर्टिकल पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस विल बी द 10 मिलीमीटर, ओके। अगर आपको ये जूम करना है तो यहाँ पे आके जूम कीजिए, देखिए जूम हो रहा है, इसको कहते हैं जूम इन, इसको जूम आउट। तो देखिए छोटा हो जा रहा है, जूम इन कीजिए तो देखोगे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पेज रहता है इस पेज को कहता है आपको, ये पेज क्या है, इस पेज में इसको कहते हैं ग्रिड। Point to point, this point to this point distance will be the 10 millimeters, and vertically this point to this point distance will be the 10 millimeters. That will be the linear or vertical, okay, not inclined distance। मतलब कॉर्नर कॉर्नर डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा, हॉराइजेंटली डिस्टेंस या फिर वर्टिकली डिस्टेंस आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस 10 मिलीमीटर, ओके गाइस, ओके। तो देखिए कंपास भी देखिए एक्स एंड वाई इंडिकेट कर रहा है, कंपास भी देखिए एक्स और वाई इंडिकेट कर रहा है, दैट्स इन द टॉप व्यू, ओके राइट। तो सपोज मुझे स्केच डिजाइन सीखना है, ठीक है, स्केच डिजाइन करना है यहाँ पे, नहीं तो हम 3D कैसे करेंगे। तो देखिए स्केच का बहुत सारा पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा करके आपको डेमो दिखाएंगे, आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। पर डे घर में प्रैक्टिस, पर डे तो क्लास है ना, घर में देखोगे वीडियो रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड में रात को या फिर क्लास हो जाने के बाद तो जेनरेट करने में तो कुछ टाइम लगता है, 2 घंटा मिनिमम टाइम लगता है। मतलब 4:30 या फिर 5 बजे में मैं वीडियो रिकॉर्ड आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो वीडियो रिकॉर्ड देखोगे, वीडियो रिकॉर्ड देख के घर में प्रैक्टिस कर लेना। और जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप क्रिएट कर लो, 2-3 स्टूडेंट को लेके एक ग्रुप क्रिएट करो जिसके पास कंप्यूटर है, और उसके बाद आप लोग 2-3 स्टूडेंट टीम व्यूअर या फिर आप चाहो तो एनीडेक्स या फिर गो टू मीटिंग ऐप इंस्टॉल कर लो, बेहतर होगा गो टू मीटिंग ऐप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए स्केच में देखिए ये जो पोर्शन रहता है इसको स्केच पोर्शन कहता है, यहाँ पे देखिए बहुत कुछ है, जैसा कि लाइन है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, स्प्लाइन है, एलिप्स है, लाइन, सेंटर लाइन, देन पॉइंट, यहाँ पे इतना सारा पोर्शन इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको वन बाय वन आपको दिखा रहा हूँ कैसे करके आप ये पोर्शन आप यूज करोगे, ठीक है, इतना सारा पोर्शन कैसे करके आप यूज करोगे। तो देखिए मेरे सामने तो पेज आ ही गया है, ग्रिड वाला पेज 2D वाला पोर्शन आ गया है, और यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है एकदम सेंटर वाला इसको कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहता है, ऑरिजिन, जिसका 0 0 वैल्यू है, एक्स में भी 0 वाई में भी 0। आप चाहोगे जितना चाहोगे कि आप ऑरिजिन को बेस करके डिजाइन करो उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। कोई भी डिजाइन अगर ओरिजिन को बेस करके अब डिजाइन करोगे तो बेहतर रहेगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारा लॉजिक है जैसा कि मिरर, कॉपी या फिर मूव करने में आसान होगा। तो देखिए पहले जो है प्रोफाइल, इसका नाम है प्रोफाइल। प्रोफाइल मीन्स क्या, आप अगर कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो, कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप प्रोफाइल वाला पोर्शन यूज करोगे, कंटिन्यूअस लाइन, दैट्स मीन देखिए कंटिन्यूअस लाइन क्या है। तो मैं इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर लिया, देखिए जब कोई भी पोर्शन आप सिलेक्ट कर लोगे ना, देखिए वो ऑरेंज कलर का सिलेक्शन ले लेगा, देखिए यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर का सिलेक्शन। और ये जो मेरा ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो, ये जो पोर्शन है ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिख रहा है, एक्स में कितना वाई में कितना, देखिए वैल्यू एक्स में 46.58, वाई में है 38.28, ठीक है। ये एक्स और वाई का वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आप ऊपर में भी देख सकते हो, आप अगर यहाँ पे आओगे तो देखिए माइनस में आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो पहले आपको प्रोफाइल डिजाइन करना है, प्रोफाइल में डिजाइन करूंगा ओरिजिन को बेस करके। देखिए जब ओरिजिन आएगा तो क्या होगा, देखिए फिंगर साइन इंडिकेट करेगा, और 2 सर्किल आप देख सकते हो, देखिए देखिए फिंगर के साथ 2 सर्किल आप देख सकते हो, मगर उसका जो मिडिल में मतलब अंदर में जो सर्किल है देखिए फील दिखाएगा, फील दिखाएगा, तो आप देख लेना कि वही है पूरा ओरिजिन। साइड में जाओगे तो देखिए वो पोर्शन इंडिकेट नहीं करेगा, या फिर यहाँ पे आओ, देखिए सर्किल का अंदर वाला सेक्शन देखिए फील नहीं है, मगर आप जब प्रॉपर ओरिजिन में जाओगे तो देखोगे सर्किल का अंदर वाला पोर्शन फील है। तो ये ओरिजिन को मेंटेन करके मैं कुछ लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को मैंने क्लिक कर दिया,
देन देखिए अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो देखिए ब्लू कलर इंडिकेट करेगा, लाइन का कलर क्या है ब्लू। अगर आप इंक्लाइन में चल जाओगे तो देखिए क्या होगा, ब्लू से वो व्हाइट कलर हो जाएगा, दैट्स मीन वो वर्टिकल नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो जब ब्लू कलर इंडिकेट करेगा तभी आप क्लिक करना। तो देखिए यहाँ पे अगर इंक्लाइन में आ जाओगे तो व्हाइट कलर इंडिकेट हो रहा है, तो जब ब्लू कलर इंडिकेट होगा यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक हॉराइजेंटल में भी वैसा ही, जब ब्लू कलर इंडिकेट होगा तब समझ लेना कि आपका लाइन जो है वो हॉराइजेंटल हो रहा है। अगर थोड़ा ऊपर में उठ जाओगे तो देखिए व्हाइट कलर इंडिकेट कर रहा है, या फिर अब अगर डाउन में आओगे तो भी आप दिख पाओगे व्हाइट कलर इंडिकेट कर रहा है, तो दैट्स मीन ये इंक्लाइंड हो गया है। हॉराइजेंटल करना है तो आपको ब्लू कलर आपको देखना चाहिए, तो देखिए मैं ब्लू कलर जब दिखाएगा तब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन देखिए फिर से मैं नीचे में आ रहा हूँ, देखिए फिर से क्या दिख रहा है ब्लू कलर। देन यहाँ पे आ रहा हूँ, देखिए ये भी ब्लू कलर, दैट्स मीन द हॉराइजेंटल लाइन, दैट्स मीन द वर्टिकल लाइन एंड इट इज आल्सो हॉराइजेंटल लाइन। ओके, देखिए ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, लाइन व प्रोफाइल वाला कमेंट से कंटिन्यूअस लाइन, प्रोफाइल दैट्स मीन द कंटिन्यूअस लाइन। अगर आप कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करोगे तो प्रोफाइल को सिलेक्ट करो, और ये देखिए मुझे इतना ही लाइन चाहिए, इससे अलग मतलब इससे ज्यादा लाइन नहीं चाहिए। तो देखिए आपका लाइन जो है वो एंड नहीं हो रहा है, वो लाइन एंड नहीं हो रहा है, मगर मुझे कट कर देना है। तो कट कैसे करोगे, आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में आके आप यहाँ पे आके कॉर्नर में जो ESC बटन है, कॉर्नर में जो ESC आई मीन स्केप वाला बटन है, स्केप में क्लिक करो, या फिर ये जो पोर्शन है लाइन प्रोफाइल वाला पोर्शन, प्रोफाइल में आके फिर से एक बार क्लिक कर दो तो कट हो जाएगा। तो देखिए कंप्यूटर में जो ESC बटन है उसको मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद देखिए लाइन कट हो जाएगा। ठीक है, लाइन कट हो जाने के बाद, लाइन कट हो जाने के बाद देखिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, अब रिक्वायरमेंट क्या है, लाइन का डायमेंशन। मेरा लाइन तो मैंने फ्री हैंड में ड्रॉ कर दिया ना, इसमें तो कोई भी वैल्यू नहीं दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लाइन का डायमेंशन देना है। तो लाइन का डायमेंशन आप कैसे डालोगे, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो फ्री हैंड में हो गया है। लाइन का डायमेंशन देने के लिए आपको यहाँ पे कांस्टेंट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट नाम का ऑप्शन मिलेगा, आप इस कांस्टेंट में जाइए। जाने के बाद जिस लाइन का आप डायमेंशन देखना चाहते हो उस लाइन के ऊपर जाइए, फिंगर साइन इंडिकेट करेगा, देखिए साइड में आ रहा है तो एरो साइन इंडिकेट कर रहा है, लाइन के ऊपर में जाओगे तो क्या फिंगर साइन इंडिकेट कर रहा है। दैट्स क्लिक this line, then you can see that dimension also defined here 35.002. Okay, but I also want to here change something, change, but I also denote here 40. Okay, so आप अगर इसको 35 से 40 अगर आप डिनोट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मुझे सपोज लाइन जो है 40 लाइन चाहिए, मतलब 40 मिलीमीटर्स का लाइन चाहिए, यहाँ पे 32 आ गया, 35 आ गया। तो 40 देने के लिए क्या करना है आपको, इस डायमेंशन जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 35.002 समथिंग, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कांस्टेंट डेफिनेशन बॉक्स 35 आ जाएगा, मुझे चाहिए 40 तो आप टाइप करो 40। 40 टाइप करने के बाद यहाँ पे आके आप ओके करो, तो देखिए ये जो लाइन मिल गया है 40 लाइन हो गया है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जिस लाइन का आप डायमेंशन दे रहे हो, आई मीन सपोज ये जो मैंने 40 लाइन का डायमेंशन दे दिया है, वो लाइन क्या हो जाएगा, फिक्स लाइन हो जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये लाइन आप चेंज मीन्स ये लाइन अगर आप चेंज करोगे तो ये लाइन चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। आप अगर इसको 40 से 50 करना चाहते हो फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो 50 हो जाएगा, मगर ये लाइन जब आप इसका डायमेंशन अगर चेंज करोगे तो ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे करता हूँ, तो देन फिर से मैं कांस्टेंट में जाता हूँ, जाने के बाद डिजाइन को थोड़ा नीचे में ले आता हूँ, इस पोर्शन को मैंने सिलेक्ट किया 48, सपोज इसको मुझे 60 चाहिए, तो डबल क्लिक ऑन दिस dimension portion, then you can see that 48 indicate here, then I also put here only 60. Okay, then you can see that, just click OK button, you can see that line dimension also change here and it also denote here 60. Okay guys, then you can also change this line, you can see just select the constant and then also select this line, you can see that 40 indicate here, but now I also denote here 30. Okay, denote here 30, that's when I also decrease here. Okay, so just double click on it and then press here 30. If you any problem, then you can also unmute your mic, then you can also ask me. Okay, if you any problem. Hello guys, किसी का mic mute unmute हो रहा है, please unmute your mic. Hello, किसी का mic, okay guys, thank you. You can see that
I also denote here the dimension. You can see this constant and then select this line. 41 point something. I also press here 50. Okay, so you can see that line also 50. ऐसे करके आप किसी भी लाइन का आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखिए फिर से इस लाइन के ऊपर में जाओ, जाने के बाद 28 है, इसको आप 30 डालो, 30। तो देखिए प्रॉपर डायमेंशन में आपको मिल जाएगा। तो इसको करना है तो कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इसको सिलेक्ट करो 69 point something. I also denote here 100. Okay, so place here 100, then you can see that this line will be denote here 100. So I mean change here. Okay, तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक हॉराइजेंटल लाइन, ये जो है हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल लाइन मैंने डिजाइन कर दिया। डिजाइन करने के बाद इसके देखिए इसमें 1 by 1 वैल्यू मैंने पुट किया, और पुट करने के बाद अपना जो रिक्वायरमेंट वैल्यू रहेगा उस रिक्वायरमेंट वैल्यू के हिसाब से मैं इसको चेंज भी कर दिया। तो गाइस क्लियर है ना? अगर नहीं क्लियर है या फिर दिक्कत हो रहा है समझने में तो मुझे बोलिए, या फिर गो टू योर चैट बॉक्स एंड देन राइट डाउन योर प्रॉब्लम, या फिर यू कैन आल्सो अनम्यूट योर माइक एंड देन टोल मी योर प्रॉब्लम। ओके, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर, तो मैं नेक्स्ट पोर्शन में चल जाऊंगा। एवरीवन प्लीज। अगर आपके पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी है तो मेरे साथ साथ आप कर सकते हो, और जिसके पास अभी तक कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हुआ है तो काइंडली वो लोग मुझसे कनेक्ट करो, मतलब मुझसे कांटेक्ट करो। ठीक है, कांटेक्ट करो, सॉफ्टवेयर जल्द से जल्द इंस्टॉल करो। ये नहीं कि आपका वीक में 2 दिन या फिर 3 दिन क्लास है, आपका डेली क्लास है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड देन यू कैन आल्सो टेल योर प्रॉब्लम। ओके, ओके गाइस, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया है हॉराइजेंटल लाइन कैसे आप लोग ड्रॉ करोगे। सपोज आपको इंक्लाइन में एक लाइन ड्रॉ करना है, सपोज आपको इंक्लाइन में एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका एंगल कुछ रहेगा। ठीक है, कुछ एंगल के हिसाब से आपको कुछ लाइन ड्रॉ करना है। एंगल्स मींस सपोज हॉराइजेंटल लाइन को बेस करके, ये जो मेरा हॉराइजेंटल लाइन है, हॉराइजेंटल लाइन को बेस करके 60 डिग्री इंक्लाइन में कुछ लाइन आपको ड्रॉ करना है। देखिए टाइम तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 40 आवर्स का ट्रेनिंग है, तो जस्ट जितना फास्ट हो सके, जितना हो सके मैं यहाँ पे आप लोग को कवर करूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, एक इंक्लाइन में एक लाइन चाहिए जस्ट 60 डिग्री एंगल से। तो वो 60 डिग्री एंगल से अगर आपको इंक्लाइन लाइन कुछ ड्रॉ करना है तो वो कैसे करोगे। तो देखो, एट फर्स्ट आई ऑल्सो डिलीट दिस लाइन। ओके, अगर आपको किसी भी लाइन को डिलीट करना है या फिर कट करना है तो कैसे करोगे, जस्ट आपको बॉक्स सिलेक्शन करना है। ये जो स्केच है, स्केच को बॉक्स सिलेक्शन, कैसे बॉक्स सिलेक्शन करोगे, पूरा देखिए इस एरिया में ले रहा हूँ, मेरा कर्सर देखिए, फॉलो कीजिए। करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट बटन को प्रेस करो, देन ड्रैग करो। ड्रैग करने के बाद देखोगे आपका जब डिजाइन फुल सिलेक्ट दिखाएगा तब आप छोड़ दो। तो देखिए डिजाइन यहाँ पे क्या हो गया है, सिलेक्टेड हो गया है। ठीक है, डिजाइन यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड हो गया। देन यू कैन ऑल्सो प्रेस डिलीट बटन इन योर कीबोर्ड, या फिर you can also press your cut button. Okay, so I also press a delete button in my keyboard, then you can see that all the line also will be deleted here. Okay, तो नेक्स्ट जो पोर्शन है, इंक्लाइन में अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो इंक्लाइन में लाइन ड्रॉ करने के लिए, हेलो 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 हेलो, सर, किसी सिंगल लाइन को अगर डिलीट करना होगा तो सिंगल लाइन को डिलीट करना हो तो प्रोसेस सेम ही है। देखिए मैंने एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ किया है, इसको अगर आपको डिलीट करना है आप सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीबोर्ड में जो डिलीट बटन है, डिलीट बटन को प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। या फिर आप अगर कट बटन से भी आप डिलीट कर सकते हो। देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए कट नाउ का बटन है, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो तो कट हो जाएगा। सिंगल लाइन, डबल लाइन जो भी है, फुल करना है तो सिंगल लाइन करोगे तो पॉइंट सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट सिलेक्शन मींस उस लाइन के ऊपर में जाके क्लिक करना है तो वो पॉइंट सिलेक्शन होता है। देखिए जैसा कि पॉइंट सिलेक्शन, ए लाइन, दो लाइन है। सपोज मुझे नीचे वाला लाइन कट करना है तो देखिए जब लाइन के ऊपर में जाओगे ना फिंगर साइन दिखाएगा, या फिर ऊपर वाला लाइन के ऊपर में जाओगे तो फिंगर साइन दिखाएगा। तो सपोज मुझे नीचे वाला लाइन कट करना है, तो जस्ट सिलेक्ट दिस पोर्शन बाय
point selection. Okay, just you can see that finger sign also denote here. Then you can also press here, I mean select this line. Okay, then press the delete button of your computer keyboard, then you can see that line also delete here. And then you can I also cut this line to select this line, and then you can also see there's in this software they are also present here the cut section. Then select this cut portion, then you can also see that line also cutting here. Then मुझे जो क्या करना है, आप करना है क्या, मुझे एक इंक्लाइन में लाइन ड्रॉ करना है। सपोज एक इंक्लाइन में लाइन ड्रॉ करना है, लाइन का लेंथ हो जाएगा 100 मिलीमीटर, लाइन का लेंथ होगा 100 मिलीमीटर, और लाइन का जो एंगल रहेगा वो रहेगा 60 डिग्री एंगल को बेस करके। लाइन का लेंथ रहेगा 60 डिग्री एंगल बेस लाइन को बेस करके, और लाइन का लेंथ होगा 100 मिलीमीटर। सो देन एट फर्स्ट आई आल्सो क्रिएट हियर ए इंक्लाइन लाइन। ओके, जस्ट यू कैन सी दैट आई आल्सो क्रिएट हियर ए इंक्लाइन लाइन। तो मैंने इंक्लाइन लाइन तो मैंने ड्रॉ कर लिया, बट ये जो इंक्लाइन लाइन है, इंक्लाइन लाइन का लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा कितना 100 मिलीमीटर। सो गो टू द कांस्टेंट पोर्शन, देन यू कैन आल्सो सिलेक्ट दिस लाइन, you can see that 77.64, right? Then I also change here, but the value will be the 100. Okay, so double press the dimension portion, then I also change it, it is also 100। देखिए मैंने 100 में ट्रांसफर कर दिया, देन ओके कर दिया। पहला कंडीशन मेरा पूरा हो गया, 100 इंक्लाइन लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, मगर ये जो एंगल होगा, एंगल कितना होगा 65 डिग्री एंगल रहेगा, 60 डिग्री एंगल रहेगा। कैसे करोगे, कांस्टेंट में आप फिर से जाओगे, जाने के बाद ये जो लाइन है 100 लाइन, इस लाइन को एक बार सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल जो आप एक्सिस देख रहे हो ना येलो कलर का, इस येलो कलर लाइन को एक बार सिलेक्ट करो। ये जो हॉरिजॉन्टल जो येलो कलर लाइन है इसको एक बार सिलेक्ट करो। तो एंगल कितना दिख रहा है 37.528 डिग्री, तो मुझे कितना चाहिए 60 डिग्री। तो इस लाइन को आके आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैल्यू 60। देखिए 60 डिग्री एंगल में आपको क्या मिल जाएगा, ये 100 का लाइन मिल जाएगा। अगर इंक्लाइन में लाइन ड्रॉ करना है तो आप ऐसे करके ही करोगे, ठीक है, क्लियर है ना। इंक्लाइन में अगर आपको कुछ लाइन ड्रॉ करना है तो ऐसे करके ही करना चाहिए। देन आपको एक सपोज आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस जिसका हर एक इंटरनल एंगल 60 होगा, और लेंथ आप कोई भी अगर लेंथ दोगे तो हो जाएगा। तो देखिए मैं एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ करके ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ करके ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिया। तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे सिर्फ एंगल सिलेक्ट करो, दो एंगल, इस एंगल देन ए एंगल सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट 56 पॉइंट समथिंग, तो इसको मैंने 60 डिग्री कर दिया। 60 डिग्री करने के बाद देखिए 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। सपोज इसको आपको 60 डिग्री करना है तो देन इस लाइन को सिलेक्ट करो, देन इस लाइन को सिलेक्ट करो, 64 है, डबल क्लिक दिस डायमेंशन, देन यू कैन आल्सो चेंज द डायमेंशन, डायमेंशन विल बी द 60 डिग्री। ओके राइट, तो ये देखिए आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और दो 60 डिग्री रहेगा तो ये ऑलरेडी 30 डिग्री से 60 डिग्री से हो जाएगा। बिकॉज आप जानते हो ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीन जो एंगल रहेगा उसका अगर समेशन करोगे तो कितना रहेगा 180 डिग्री। तो देखिए आप अगर यहाँ पे आप 60 ऐड करोगे तो क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा और कुछ वायलेट कलर टाइप का कुछ आ जाएगा। ये नहीं कि आपका डिजाइन गलत है, ये नहीं है। ये वायलेट कलर कब इंडिकेट करता है, जब आप ओवर डिफाइन कर रहे हो, मतलब डिफाइन हो गया है। देखिए तीन एंगल का तो समेशन होता है 180 डिग्री, तो दो 60 करके 120 हो ही गया है, तो नेचुरली 60 डिग्री ही होगा। तो क्या हो रहा है, तो आप जान के भी आप ओवर डिफाइन कर रहे हो, मतलब इसका एंगल का वैल्यू दे रहा है। तो ओवर डिफाइंड होने के लिए इसलिए इसका वैल्यू, मतलब इसका कलर कुछ वायलेट कलर का आ गया। ये नहीं कि आपका डिजाइन गलत है, डिजाइन गलत नहीं है। आप इसी में से किसी भी एक एंगल को, किसी भी एक एंगल का डायमेंशन को अगर कट कर दोगे तो देखिएगा डिजाइन फिर से ग्रीन कलर आ जाएगा। सपोज इस एंगल को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने का डिलीट बटन प्रेस करो, तो देखिए आपका एंगल जो रहेगा वो देखिए डिजाइन फिर से देखिए ग्रीन कलर का आ जाएगा। और एक लाइन का वैल्यू देख लो कितना है, एक लाइन का वैल्यू 77.7। ओके, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो वैसे ही आप डायमेंशन या फिर एंगल देके आप कर सकते हो। क्लियर है ना गाइस, सबको बोल रहा हूँ क्लियर है ना।
अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो, क्लियर है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है। देखिए स्केच डिजाइन इंपॉर्टेंट है, स्केच डिजाइन इंपॉर्टेंट है, स्केच डिजाइन अगर नहीं सीख पाओगे तो आप 3D मॉडल कर नहीं पाओगे। तो बेहतर होगा वीडियो रिकॉर्ड देखोगे, देखने के बाद डाउनलोड करोगे। वीडियो रिकॉर्ड हार्डली 3 दिन रहता है, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा, जस्ट 3 डेज के अंदर में वो डाउनलोड कर लीजिए। 200 MB या फिर 250 MB का होगा, ठीक है, वीडियो पोर्शन। जस्ट इंस्टॉल करो, सॉरी डाउनलोड करो, डाउनलोड करके रन करो। जो भी क्लास में लाइव हो रहा है सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। आप घर में 3 बार 4 बार चाहो तो 10 बार देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। ओके, तो चलो लाइन तो हो गया, लाइन का पोर्शन मैंने दिखा दिया, इंक्लाइन लाइन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन कैसे होता है वो मैंने दिखा दिया। तो ये तो पोर्शन मुझे कट करना है, तो वही लॉजिक यूज करो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन में प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा। ओके, देन देखिए, देन क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कितना टाइप का रेक्टेंगल है, देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजाइन करने के लिए आप लोग को लगेगा, वो ही इंपॉर्टेंट पार्ट में आप लोग को दिख रहा हो, ठीक है। तो रेक्टेंगल पे साइड में देखिए एक एरो वाला बटन है, इस एरो वाला बटन में अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे इतना टाइप का आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, मतलब इतना टाइप का कॉन्फ़िगरेशन में आप रेक्टेंगल टाइप का रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। पहले जो है सिंपल रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल मीन्स एक कॉर्नर से स्टार्ट होगा और एंड होगा ऑपोजिट कॉर्नर, ठीक है। सिंपल वाला रेक्टेंगल कैसे होगा, देखिए रेक्टेंगल जस्ट मैंने रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऑरिजिन को बेस करके अगर करोगे तो देखिए अंदर वाला सर्किल जब फिल हो जाएगा तभी क्लिक करना। अंदर वाला सर्किल फिल हो गया है, देन इस पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन देखिए इसका ऑपोजिट कॉर्नर रहेगा कुछ इस टाइप का, ऑपोजिट कॉर्नर रहेगा। तो ये हो गया आपका सिंपल वाला रेक्टेंगल। अगर ये जो रेक्टेंगल हो गया इसका अगर आपको डायमेंशन देना है तो क्या करोगे, लॉजिक एक ही है, कांस्टेंट में जाओगे, जाने के बाद ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कुछ वैल्यू डालो, सपोज मुझे 150 का एक रेक्टेंगल चाहिए, तो just click on this dimension line, then I also denote here 100, so press here 100 value, okay, then click on OK button. You can see that the length will be 100, okay, it was changed, okay. Now I also change this line, at first just denote the dimension. You can see that this is the 49 point something, but my requirement value is the 50, so I also press double click on this portion, I mean dimension line. You can see that I also press here the dimension line. Now I also denote here 50, so you can press here 50, okay, then okay. So you can see that the rectangle will be ready, and this rectangle length will be the 100 and breadth will be the 50, guys, okay. अगर देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम होगा समझने में प्रॉब्लम या रिपीट करने के लिए जो भी होगा, माइक अनम्यूट करोगे, करने के बाद मुझे बोलोगे, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हो गया सिंपल वाला रेक्टेंगल, जिसका एक स्टार्टिंग होगा एक कॉर्नर और एंड होगा ऑपोजिट कॉर्नर, ओके। देन देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है ओरिएंटेड रेक्टेंगल। ओरिएंटेड रेक्टेंगल मींस अगर आपको इंक्लाइन में रेक्टेंगल बनाना है, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल में बना दिया, अब आप चाहो तो वर्टिकल में भी आप बना सकते हो। तो अगर आपको इंक्लाइन में रेक्टेंगल डिजाइन करना है, इंक्लाइन, अमित ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, अमित सबका ऑडियो क्लियर है ना, हेलो गाइस, सबका ऑडियो क्लियर है ना, सबका ऑडियो क्लियर है ना, जस्ट अगर चैट बॉक्स में जाओ तो ऑडियो क्लियर है ना सबका। मगर अमित का ऑडियो क्लियर नहीं है, अमित शायद आपका लोकल एरिया में नेट प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो दिक्कत क्यों होगा, सब दिक्कत होगा तो सबका दिक्कत होगा, आपका सिर्फ अमित का ही सिर्फ दिक्कत हो रहा है, नेट प्रॉब्लम मतलब साउंड प्रॉब्लम के लिए ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार अमित लीव करके फिर से एक बार ज्वाइन करो, ठीक है, एक बार अमित लीव करके और एक बार ज्वाइन करो, देखो ठीक ठाक हो जाएगा शायद, ओके। एक बार लीव करो, लीव करने के बाद फिर से आप एक बार ज्वाइन करो, देखो शायद ऑडियो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट जो है मैं जो बोल रहा था ओरिएंटेड रेक्टेंगल, दैट्स मीन द आपका अगर इंक्लाइन में रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो ये पोर्शन मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद इंक्लाइन में रेक्टेंगल मींस अब देखिए मैं ये पोर्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसका फर्स्ट पोर्शन रहेगा यहाँ पे
सेकेंड पोर्शन में इंक्लाइन में किसी भी एक एरिया में सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ सेगमेंट दिखाएगा। ये जो इंडिकेट हो रहा है, ये जो पोर्शन इंडिकेट हो रहा है, ये दिख रहा है क्या, ए लाइन और ए लाइन हॉराइजेंटल है तो हॉराइजेंटल सेगमेंट दिख रहा है, और ए लाइन और ए लाइन हॉराइजेंटल है तो दैट्स मीन ये हॉराइजेंटल पोर्शन, आई मीन लोगो, आई मीन जो साइन है हॉराइजेंटल साइन, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो ये जब हो जाएगा तो मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए। प्रोसेस सेम, आप इस कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे 100 प्रेस करो, डबल क्लिक, देन प्रेस यार 100, देन आप देख सकते हो ये लाइन 100 का हो जाएगा। और ब्रेथ जो है वो सपोज मुझे 70 चाहिए, तो आप यहाँ पे जाओ, जाने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करो 40 पॉइंट समथिंग, तो डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे 70 कर दिया, 70 हो जाएगा। देखिए 70 हो गया है। और 70 हो जाने के बाद इंक्लाइन में जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, ये रेक्टेंगल सपोज 50 डिग्री एंगल में रहेगा, मतलब हॉराइजेंटल बेस लाइन जो है, बेस लाइन को बेस करके 50 डिग्री इंक्लाइन में ये रेक्टेंगल बनेगा। तो 50 डिग्री इंक्लाइन में रेक्टेंगल बनाने के लिए आप क्या करोगे, वो करने के लिए आपको कांस्टेंट में जाना पड़ेगा। पहले ये जो लाइन है इस लाइन को सिलेक्ट करो, देन ये जो हॉराइजेंटल लाइन है इसको सिलेक्ट करो। एंगल कितना लगेगा, एंगल लगेगा 50 डिग्री, तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 50 डालो। 50 देने के बाद देखिए आपका जो रेक्टेंगल है वो 50 डिग्री इंक्लाइन में चल जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री इंक्लाइन में आपका रेक्टेंगल चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओरिएंटेड रेक्टेंगल। तो फर्स्ट हो गया आपका सिंपल वाला रेक्टेंगल जो हॉराइजेंटल या फिर वर्टिकल लाइन को बेस करके ओरिएंटेड रेक्टेंगल, आई मीन आपको अगर इंक्लाइन में रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो। नेक्स्ट देखिए जो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है एक बार देख लीजिए। तो ये जो डिजाइन है इसको मैं कट कर देता हूँ, सिलेक्ट वैसा ही करना, ऐसा करके सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, देन पैरेललोग्राम, इसको मैंने जूम किया। ठीक है, पैरेललोग्राम करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, देने हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, एंडिंग पॉइंट इस तरफ ले लिया, और इसका लिमिटेशन आप यहाँ पे भी दे सकते हो या फिर यहाँ पे भी दे सकते हो, आपका जो मर्जी, आपका जो रिक्वायरमेंट डिजाइन रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड करो। तो देखिए ये जो रह जाएगा ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, आई मीन this line will be required here parallel, and this line will be parallel, so parallel sign also denoted here. You can also change the line length and also angle. Okay, then you can see that I also go to the constant portion, then I also select this length. You can see that 109 point something. Now I also change here, it will be the 120. Just press here 120. You can see that the line also indicate here 120, and I also change this line. Now select this line constant, then you can see that 75.57, but I also change here, I also denote here 80. Okay, so press here 80 and then okay. Now I also change the angle. Okay, so just go to the constant, then you can see that this portion and this portion, so select two lines 36 point something, I also press here 45, so double click here and then press here 45, then you can see that angle will be change here 45. आप लोग जानते हो कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल रहता है 90 90 90 90, टोटल होता है 360। तो कितना हो गया 45 देन 45, टोटल कितना हो जाएगा 45 45 देन 90, तो 360 माइनस 90। ओके, तो कितना बचा रहेगा, जो एंगल बचा रहेगा यहाँ पे आधा, यहाँ पे आधा हो जाएगा। देखिए फिर से कांस्टेंट में जाइए, जाने के बाद ये वाला पोर्शन को सिलेक्ट कीजिए, देन इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए 135, तो 135 मिला के हो जाता है 270 270 और 90, बिकॉज यहाँ पे भी 45 देन यहाँ पे भी 45 और देन 90, तो 270 प्लस 90, तो टोटल हो जाता है 360। ओके, ये ओवर डिफाइंड क्यों दिया रहा है, क्योंकि ये 45 है, ये भी तो 45 ही होगा, तो 45 45 90, तो ये तो नेचुरली 135 ही होगा। तो आप जान के भी आप फिर से डिफाइन कर रहे हो, अब देख पाओगे एंगल कितना है, दिख पाओगे, मगर ये जब आप प्रेस करोगे ना, डिजाइन देखिए ऐसा कुछ वायलेट कलर का आ जाएगा, दैट्स मीन ओवर डिफाइन। ये नहीं कि आपका डिजाइन गलत है, ओवर डिफाइन हो रहा है। अब किसी भी एक एंगल को कट कर दो, दैट इज मैंने 45 एंगल को मैंने कट कर दिया, तो देखिए आपका डिजाइन फिर से ग्रीन कलर का आ जाएगा। ओके, लॉजिक क्लियर, ये हो जाता है आपका पैरेललोग्राम। ओके, देन देखिए पैरेललोग्राम के बाद एक होता है इलोंगेटेड होल।
इलोंगेटेड होल क्या है, ये सिर्फ यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे इंडिकेट किया है, मतलब यहाँ पे कुछ डेमो मॉडल दे दिया है, आपको देख के करना है, मतलब बार बार डिजाइन नहीं करना है, डेमो मॉडल में आओगे खुद ब खुद हो जाएगा। तो देखिए इलोंगेटेड होल कैसा है, वो कैसे आप लोग ड्रॉ करोगे वो देखोगे। तो पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देन इलोंगेटेड होल, राइट, इलोंगेटेड होल जस्ट सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं एक प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे एक पोर्शन ले लेता हूँ, देन यहाँ पे और एक पोर्शन, ये रहता है इलोंगेटेड होल। आप चाहो तो की स्लॉट अगर करना चाहते हो तो इसमें भी आप कर सकते हो, की स्लॉट टाइप का डिजाइन। देन यहाँ पे आप इसका लेंथ और डाया जो है, सर्कुलर जो डाया आई मीन रेडियस जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करोगे 31 पॉइंट समथिंग ये रहता है आपका रेडियस। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो 31 के बदले में आप अगर 40 डालना चाहते हो तो वो 40 भी आप दे सकते हो। देन देखिए होल का साइज ज्यादा हो जाएगा। और देन ये जो लेंथ है, ये लेंथ अगर आप डिफाइन करना चाहते हो या फिर एक्सटेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आइए, 94 है तो मैं यहाँ पे 150 दे रहा हूँ, 150। देन देखिए इसका साइज ही ज्यादा हो गया। तो ये होता है इलोंगेटेड होल, ठीक है। इस टाइप का कुछ अगर डिजाइन करना है तो आप यहाँ पे लेके, इंपॉर्टेंट नहीं है मगर है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन देखिए नेक्स्ट जो है सर्कुलर व सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल, इसका काम क्या है, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल का। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल देखिए क्या होता है। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये पोर्शन आई मीन सेंटर पोर्शन को मैंने सिलेक्ट किया, एक सर्कुलर वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और लिमिट कितना रहेगा यहाँ से लेके इतना दूर तक लिमिट दे दिया। और देन यहाँ पे देखिए एक होल टाइप का हो गया। आप चाहो तो इंटरनल डाया भी चेंज कर सकते हो या फिर आउटर डाया भी चेंज कर सकते हो। देखिए इसका जो लॉजिक है, एक इंटरनल डाया रहेगा, एक आउटर डाया रहेगा। अगर आप इंटरनल डाया देना चाहते हो तो कांस्टेंट में आता हो, आने के बाद इंटरनल डाया दे दिया, तो 53 पॉइंट समथिंग है इंटरनल डाया। तो टोटल 50 कर दिया था, 50 कर दिया। 50 करने के बाद 50 हो गया है। देन यहाँ पे रेडियस टू पेरीफेरी है 18 पॉइंट समथिंग, तो इसको मैंने टोटली 18 कर दिया, टोटल दे दिया 18। देने के बाद ओके, तो 18 कर दिया रेडियस। तो आउटर आउटर डाया कितना होगा, आउटर डाया कितना होगा 15, रेडियस 18, दैट्स मीन डाया कितना होगा 36। तो 50 प्लस 36 तो रह जाएगा 86। ओके, ये देखिए रेडियस है 18, रेडियस सेंटर टू पेरीफेरी रेडियस है 18, अगर डाया करोगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 18 इंटू 2 आई मीन 36। तो 50 प्लस 36 कितना होता है 86, 86 हो जाएगा आउटर रेडियस। तो देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर ये देता हूँ, देखिए 86 तो दिख रहा है मगर ओवर डिफाइन दिख रहा है। क्यों ओवर डिफाइन, क्यों, यहाँ पे तो ऑलरेडी 50 प्लस 36 आप तो काउंट कर ही सकते हो ना, उसके बाद भी आप यहाँ पे रेडियस का वैल्यू दे रहा हो, तो दैट्स मीन ओवर डिफाइन, ये नहीं कि डिजाइन गलत है। तो आप किसी भी एक पोर्शन को आप अगर कट करो चाहो तो अंदर वाला सेक्शन को भी कट कर सकते हो, तो देखिए डिजाइन ग्रीन कलर का आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल। ओके, तो मैंने देखिए ये 4 दिखा दिया। देन जो है की होल है, की होल प्रोफाइल, ये भी डेमो मॉडल में दिया हुआ है, जस्ट सिलेक्ट करो और देन डिलीट करो। ये डिलीट कर दिया। और ये जो पोर्शन है देखिए की होल प्रोफाइल, की होल प्रोफाइल क्या होता है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। जस्ट की होल जैसा होता है वैसा कुछ डिजाइन ड्रॉ करने के लिए आप यूज करोगे। की होल प्रोफाइल देखिए यहाँ पे आके वर्टिकल लाइन लेता हूँ, लेने के बाद देखिए पहले ये जो चौड़ाई है ना इसको आप सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे ऊपर वाला जो सर्कुलर पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करो, की होल प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहो तो इसका रेडियस या फिर ऊपर वाला रेडियस या फिर नीचे वाला रेडियस या फिर लेंथ चाहो तो आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका की होल वाला प्रोफाइल। एक की होल वाला प्रोफाइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ डेमो मॉडल में है इसलिए दिखा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पॉलीगॉन। यहाँ पे बहुत सारा पॉलीगॉन आप ड्रॉ कर सकते हो मगर यहाँ पे जो डेमो मॉडल में जो दिया है वो सिर्फ एक ही है, वो है हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब अगर आप हेक्सागोन मतलब जिसका 6 साइड होगा वो साइड लेकर अगर कुछ आप पॉलीगॉन वगैरह डिजाइन करना चाहते हो तो वो नॉट बोल्ट में जो हेड रहता है वो डिजाइन करने के लिए हम लोग हेक्सागोन यूज करेंगे। तो देखिए हेक्सागोन आप कैसे ड्रॉ करोगे इस कैटिया में, ठीक है। तो पॉलीगॉन को मैं सिलेक्ट कर लिया,
ऑरिजिन को बेस करके करना चाहता हूँ तो ऑरिजिन को मैंने सेट कर दिया, देन देखिए यहाँ पे एक हेक्सागोन बन जाएगा। हेक्सागोन बन गया। हर इंटरनल एंगल रहेगा 120, ठीक है, 120 हर एक इंटरनल एंगल। और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हेक्सागोन का, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लाइन लेंथ। एक एक पोर्शन का लाइन लेंथ कितना रहेगा, ठीक है। तो सपोज मैं तो एक पॉलीगन बना दिया हेक्सागोन का, एक बार लाइन लेंथ चेक करके देख लेता हूँ कितना है। किसी भी एक पोर्शन को सिलेक्ट करो, देखिए 64 पॉइंट समथिंग। अगर मैं एक डायमेंशन चेंज करूंगा तो क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली हर एक जो पोर्शन है, मतलब हर एक लाइन का लेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। 100 अगर मैं इसको 100 प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे 100 में सब चेंज हो जाएगा। तो डबल क्लिक ऑन दिस डायमेंशन लाइन एंड देन प्रेस यार 100, देन ओके। अब देखो यहाँ पे हर एक लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। ये हेक्सागोन इंपॉर्टेंट है जब हम लोग नॉट बोल्ट डिजाइन करेंगे या फिर थ्रेड टाइप का कुछ डिजाइन करेंगे कैटिया में, तो इसका यूज हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया है हेक्सागोन। कैटिया में आप सिर्फ हेक्सागोन ही आप डिजाइन कर सकते हो। बहुत अगर आप पेंटागन या फिर ऑक्टागन डेकागन करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से प्रोसेस है, ठीक है। वो प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, मैं बाद में दिखाऊंगा पेंटागन कैसे डिजाइन करना चाहिए है, तो कैसे करके करोगे वो मैं दिखाऊंगा लास्ट पोर्शन में, ओके। तो ये हो गया आपका हेक्सागन, ओके, वन टाइप ऑफ पॉलीगन। देन आई आल्सो कट दिस सेक्शन। नेक्स्ट पोर्शन देखिए, हेक्सागन के बाद जो है वो और एक पोर्शन है जो रहता है, इसका कहता है सेंटर रेक्टेंगल। पहले जो रेक्टेंगल था वो सिंपल रेक्टेंगल, आई मीन कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा था, ऑपोजिट कॉर्नर में जाके खत्म हो रहा था। मगर यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ये होता है सेंटर रेक्टेंगल। दैट्स मीन ये जो रेक्टेंगल स्टार्ट होगा सेंटर से स्टार्ट होगा, और बोथ साइड आप वन साइड में जितना एक्सटेंड करोगे ऑटोमेटिकली बोथ साइड में एक्सटेंड हो जाएगा उतना ही। तो देखिए एक बार दिखाता हूँ आपको। सेंटर रेक्टेंगल को आप सिलेक्ट करो, सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद सपोज मैं ऑरिजिन को बेस करके इंडिकेट रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ये ऑरिजिन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं एक साइड एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए दूसरा साइड भी एक्सटेंड हो रहा है। सेंटर रेक्टेंगल आई मीन सेंटर को बेस करके स्टार्ट हो रहा है। पहले जो मैंने रेक्टेंगल दिखाया था एक कॉर्नर को जाके मतलब बेस करके स्टार्ट हो रहा है, ऑपोजिट कॉर्नर में जाके खत्म हो रहा है। मगर ये जो रेक्टेंगल देखिए सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और बोथ साइड देखिए एक्सटेंड हो रहा है। जस्ट आप जाके यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर देना चाहिए। तो देखिए एक रेक्टेंगल बन गया है। अगर चाहो तो आप इसका लेंथ या फिर ब्रेथ डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आके 194, तो सपोज आई आल्सो प्रेस यार 150। देखिए अब मैं 150 कर देता हूँ और ब्रेथ जो है 75 देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर से कांस्टेंट में आओ, आने के बाद यहाँ पे 75, डबल क्लिक एंड देन प्रेस यार 75। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो आपका ये सेंटर रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में देखिए लास्ट वाला पोर्शन में नहीं दिख रहा हूँ, सेंटर पैरेललोग्राम ये यूज नहीं होता है उतना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का रेक्टेंगल स्लॉट एंड प्रोफाइल मैंने कवर कर दिया है। तो इस बीच अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो माइक अनम्यूट करो, करने के बाद क्वेश्चन कर सकते हो या फिर अपना प्रॉब्लम भी आप टाइप कर सकते हो। सबको बोल रहा हूँ प्लीज। सबका क्लियर है ना? अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए। जिसका कोई भी अगर कुछ भी दिक्कत हो या फिर कोई भी रिकॉर्ड हो या फिर समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर वीडियो रिकॉर्ड है तो वीडियो रिकॉर्ड से तो आपको देखिए अगर क्लियर हो गया, घर में एक दो बार ट्राई करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड सेंड कर दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग घर में देख लेना, हो जाएगा। मगर डाउनलोड कर लेना, ठीक है।
वो ज्यादा नहीं, 200 से 250 का 50 MB का ये होगा, मतलब डाउनलोड का पोर्शन रहेगा। 2 घंटा का क्लास है ना, तो डाउनलोड कर लीजिए। करने के बाद कोई भी फोल्डर में आप सेव करके रखो। ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आप लोग भूल गए हो ये पोर्शन कैसे डिजाइन होगा, तो एक बार वीडियो ऑन करके देख लेना, सब मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड में दे रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो संतोष, कुछ क्वेश्चन है? नो सर, ओके नो सर। नो सर, नो सर। ओके, चलो नेक्स्ट पोर्शन में आता हूँ। देखिए, आज तो पहला दिन है, मतलब स्केच तो पहले सीखना है, मतलब स्केच में अब लोग इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आप लोग को। स्केच तो सिर्फ सिंपल वाला स्केच पोर्शन हो रहा है। जब हम लोग 3D में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट आ जाएगा। स्केच में उतना ज्यादा खासियत नहीं है, मगर सीखना तो है, नहीं तो आप 3D कैसे करोगे ना। बेसिक आपको जानना चाहिए। तो चलो, आप लोग बेसिक कर लो। ऐसा कुछ रेक्टेंगल वगैरह आप ऑटो कैड में भी किए हो, मगर उसमें कुछ अलग सा पोर्शन रहता है। उसमें कमेंट दे दे के करना पड़ता है, लाइन कमेंट दे के करना पड़ता है, या डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ वर्ड से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। मगर यहाँ पे कुछ मतलब सेम ही है, लगभग कुछ सेम ही है, मगर यहाँ पे कुछ तो और भी जैसे डिफाइन से लेकर हम लोग डायमेंशन दे रहा है। ऑटो कैड में तो वैसे नहीं हो रहा। ऑटो कैड में कमेंट दो देन डिजाइन। यहाँ पे क्या होता है, पहले डिजाइन करो उसके बाद सेटअप करो। ऑटो कैड में पहले कमेंट उसके बाद डिजाइन, मगर जो कैटिया है, कैटिया में पहले डिजाइन देन उसके बाद मॉडिफाई, तो कुछ अलग सा है। ठीक है, तो देख लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जो पोर्शन है वो है सर्किल। वो है सर्किल। सर्किल देखिए, बहुत सारा टाइप का सर्किल होता है, तो मैं जस्ट इसको ओपन कर दिया। देखिए यहाँ पे इतना टाइप का सर्किल है, और ये जो लास्ट 3 है वो आर्क है। आर्क वन टाइप ऑफ सर्किल पार्ट, तो सर्किल से ये अटैच हुआ है। ठीक है, तो मैं 1 by 1 सबका प्रोसेस, मतलब कौन सा प्रोसेस है, सर्किल कैसे कैसे होता है, सबको मैं 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ देखो। पहले जो है वो है सिंपल सर्किल, मतलब एक सेंटर पॉइंट होगा, और उस सेंटर को बेस करके डाया या फिर रेडियस रहेगा। पहले एक सर्किल सर्किल जो सिंपल वाला पोर्शन है सर्किल, वो क्या रहेगा, सर्किल का एक सिंपल सा सेंटर पॉइंट रहेगा, और वो सेंटर पॉइंट मेंटेन करके उस सर्किल का कुछ डाया या फिर रेडियस, जो मेरा रिक्वायरमेंट डायमेंशन रहेगा, वो डायमेंशन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे सर्किल को सिलेक्ट कर लिया, और लगभग चाहोगे कि जितना हो सके ओरिजिन को मेंटेन करके डिजाइन करो। ठीक है, तो मैं देखिए ओरिजिन को मेंटेन, मतलब ओरिजिन को सेंटर पॉइंट मान के एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सर्किल ड्रॉ हो गया। ठीक है, सर्किल। अब इसको डायमेंशन देना है, डाया देना है, या फिर रेडियस देना है, तो सेम पोर्शन कांस्टेंट में जाओ। जाने के बाद इस सर्किल का पेरीफेरी जो है इसको सिलेक्ट करो। कितना है, डाया दिख रहा है 218.388। तो अगर आप इसको 300 करना चाहते हो या फिर 100 करना चाहते हो तो कर सकते हो। डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। डायमीटर अगर आप इसको रेडियस में चेंज करना चाहते हो तो रेडियस वैल्यू आधा दिखाएगा। अब हम लोग डायमीटर में ही कर लेते हैं। ठीक है, देखने में दिक्कत नहीं होगा। 218, तो मैं 218 के बदले में मैं यहाँ पे सपोज 300 दे रहा हूँ। तो देखिए 300 300 प्रेस कर दिया। करने के बाद आप देख सकते हो डायमेंशन चेंज हो जाएगा, और इसका इंडिकेटर 300। अच्छा प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, किसी का माइक ऑन है, थोड़ा म्यूट करो। सपोज 100 का डाया चाहिए, तो आप सर्किल को फिर से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ओरिजिन को मैं बेस कर दिया। बेस करने के बाद फिर से और एक सर्किल, और इसका डाया सपोज 100 चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके इसको 100 प्रेस कर दिया। 100 देने के बाद देखिए इसका डाया 100 लेके हो जाएगा। डाया 100, डाया 300 लेके ऐसा कुछ का सर्किल बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया है सिंपल वाला सर्किल। देन देखिए सर्किल का जो पोर्शन है 3 पॉइंट वाला सर्किल। 3 पॉइंट सर्किल मतलब कोई भी तीनों पॉइंट को बेस करके अगर आप कुछ सर्किल वगैरह ड्रॉ करना चाहते हो, कोई भी 3 पॉइंट को बेस करके आप सर्किल ड्रॉ करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग 3 पॉइंट यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग 3 पॉइंट वगैरह यूज करेंगे। तो लॉजिक देखिए कैसा होता है। तो इसको मैंने थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, और इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करके डिलीट करो, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
3 पॉइंट सर्किल, आई मीन कोई भी तीनों पॉइंट को बेस करके अगर आप सर्किल ड्रॉ करना चाहते हो कि एक मैंने ऐसा कुछ ट्रायंगल वगैरह ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ट्रायंगल फ्री हैंड में ट्रायंगल प्रोफाइल से जाके फ्री हैंड में ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे 3 पॉइंट सर्किल ड्रॉ करना चाहता हूँ, मतलब 3 पॉइंट को बेस करके। तो 3 पॉइंट मीन्स देखिए यहाँ पे सर्किल में आता हूँ, आने के बाद 3 पॉइंट को सिलेक्ट करो। फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे। देखिए पॉइंट कैसे इंडिकेट करेगा, जब आप कॉर्नर में जाओगे ना, प्रॉपर कॉर्नर में आओगे, कॉर्नर पॉइंट में, तो देखिए यहाँ पे जो सर्किल इंडिकेट कर रहा है, देखिए साइड में मेरा एक सर्किल इंडिकेट कर रहा है, उसका अंदर वाला जो सर्किल है वो फिलअप हो जाएगा। देखिए उसका अंदर में जो सर्किल है ना छोटा वाला, वो फिलअप हो जा रहा है। आप अगर कुछ साइड में चल जाओगे तो देखिए ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं करेगा, देखिए अंदर वाला सर्किल फिलअप नहीं हो रहा है, दैट्स मीन आप प्रॉपर कॉर्नर पॉइंट में नहीं हो। जब आप प्रॉपर कॉर्नर में जाओगे तो कॉर्नर पॉइंट इंडिकेट करने के लिए देखिए अंदर वाला जो सर्किल है वो फिलअप हो जाएगा। तो देन ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, प्रॉपर कॉर्नर पॉइंट जब आएगा तभी सिलेक्ट करना, और ये हो गया मेरा लास्ट पॉइंट। तो देखिए ये जो मैंने सर्किल बनाया है, तीनों पॉइंट को बेस करके एक मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया, तो इसको कहता है 3 पॉइंट वाला सर्किल। इसका आप डायमेंशन या फिर रेडियस नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये तो सर्किल बन गया है आपका ये 3 पॉइंट को बेस करके। अगर रेडियस दोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पॉइंट से छूट जाएगा, तो इसके ऊपर आप वैल्यू अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये हो जाएगा 3 पॉइंट को बेस करके कवर करके जो एरिया रहता है वो एरिया लेके एक सर्किल मेंटेन हो जाएगा। तो इसको कहता है 3 पॉइंट वाला सर्किल। ओके, 3 पॉइंट को बेस करके जो सर्किल होता है। देन देखिए 3 पॉइंट सर्किल हो जाने के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है, और एक जो पोर्शन है यहाँ पे, एक होता है सर्किल यूजिंग कोऑर्डिनेट। सर्किल यूजिंग कोऑर्डिनेट। अच्छा 3 पॉइंट में फिर से और एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का शायद कुछ डाउट रहेगा। सपोज देखिए मैं फिर से और एक ऐसा कुछ टाइप का पोर्शन में बना दिया। 3 पॉइंट करने के लिए देखिए 3 पॉइंट को सिलेक्ट करो, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। देखिए ये 3 पॉइंट को बेस करके हो गया, एक कवर नहीं किया। अगर आपको एक कवर करना है तो आप 3 पॉइंट फिर से अलग सा पोर्शन सिलेक्ट करो। देखो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, देन ए हो जाएगा सेकंड पे, 3 पॉइंट वाला दिख रहा हो, ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। तो देखिए ऐसा करके ही कवर होगा, ठीक है, कोई सी भी 3 पॉइंट को बेस करके जो सर्किल। नेक्स्ट है सर्किल यूजिंग कोऑर्डिनेट। सर्किल यूजिंग कोऑर्डिनेट, देखिए नेक्स्ट जो पोर्शन है सर्किल यूजिंग कोऑर्डिनेट। तो सर्किल यूजिंग कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, सपोज आपको एक सर्किल करना है जिसका आपको वैल्यू मालूम है, वैल्यू मतलब दो टाइप का वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू और सर्किल का रेडियस या फिर डायमीटर जितना होगा उसका वैल्यू आपको मालूम है। तो आप क्या करोगे, सर्किल में जाके एक सिंपल वाला सर्किल में जाके पहले कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आप सर्किल का पॉइंट इंडिकेट करोगे, देन सर्किल ड्रॉ करोगे। तो दिक्कत का बात हो जाता है, बहुत सारा दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे देखिए एक पोर्शन है जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट अगर मालूम है या फिर सर्किल का डाया या फिर रेडियस आपको मालूम है, तो आप डायरेक्टली उस कोऑर्डिनेट को मेंटेन करके एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक मुझे सर्किल ड्रॉ करना है, हॉराइजेंटल में होगा 100 कोऑर्डिनेट को मेंटेन करके, वर्टिकल में भी होगा 100, मतलब एक सर्किल का सेंटर पॉइंट रहेगा 100, 100, दैट्स मीन एक्स में रहेगा, ओरिजिन को बेस करके एक्स में 100 डिस्टेंस और वाई में 100 डिस्टेंस मेंटेन करके एक सर्किल होगा, और वो सर्किल का रेडियस रहेगा 100। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? एक मुझे एक सर्किल ड्रॉ करना है, एक जो सर्किल ड्रॉ करना है, सर्किल का हॉराइजेंटल में डिस्टेंस रहेगा 100, आई मीन ओरिजिन को बेस करके हॉराइजेंटल में रहेगा 100, ओरिजिन को बेस करके वाई में रहेगा 100 एक्स एंड 100 वाई में बेस करके जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेंटर पॉइंट को मेंटेन करके एक सर्किल होगा जिसका रेडियस होगा कितना, 100। तो वो ऐसा कुछ कंडीशन में अगर आपको सर्किल करना है तो आप यहाँ पे आके सर्किल यूजिंग कोऑर्डिनेट में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे चार्ट आ जाएगा, हॉराइजेंटल में कितना, वर्टिकल में कितना, हॉराइजेंटल में रहेगा 100, तो मैं 100 प्रेस कर दिया। वर्टिकल में कितना रहेगा, 100 प्रेस कर दिया, और रेडियस का वैल्यू कितना रहेगा, 100, सॉरी 1000 हो गया 100। तो देखिए कोऑर्डिनेट रेडियस मैंने बोला था 100, ठीक है,
तो देने के बाद देखिए हॉरिजॉन्टल में 100, वर्टिकल में 100, रेडियस दे दिया 100, देन ओके। तो देखिए एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अगर छोटा करोगे तो देखोगे और भी आसान रहेगा समझने में। तो क्या हो गया है, हॉरिजॉन्टल में 100, ओरिजिन को बेस करके देखिए, हॉरिजॉन्टल में 100, वर्टिकल में 100, 100 100 हो जाएगा, और इस पॉइंट को बेस करके एक रेडियस हो जाएगा 100 का रेडियस लेके एक सर्कल आ जाएगा। साइड से ठीक है, प्रॉब्लम है किसी का? प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। देखिए मैं फिर से और एक बार अप्लाई कर रहा हूँ। सपोज और एक सर्कल होगा जिसका हॉरिजॉन्टल में रहेगा 100, वर्टिकल में होगा 100, मगर रेडियस आधा 50। तो आप क्या करोगे, फिर से सिलेक्ट करोगे पोर्शन 100 100, रेडियस डालो 50, देन ओके करो। तो देखिए और एक सर्कल बन जाएगा सेंटर को मेंटेन करके, रेडियस रह जाएगा 50। ओके, फिर से और एक बार ट्राई करता हूँ। देखिए एक सर्कल रहेगा हॉरिजॉन्टल में रहेगा 100, 100, वर्टिकल में रहेगा 200, और रेडियस रह जाएगा कितना, सबसे 200। तो वर्टिकल में 200 मेंटेन करके अगर डिजाइन करोगे तो सपोज यहाँ पे रहेगा, और रेडियस 200, तो क्या होगा ना, ओरिजिन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टच करके जाएगा। हॉरिजॉन्टल में 100, आई मीन दिस पॉइंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 100, वर्टिकल में 200, मतलब इसका डबल, आई मीन ये वाला पॉइंट को मेंटेन करके होगा। और रेडियस है 200, जो सर्किल बनेगा बड़ा वाला सर्किल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस करके चल जाएगा। तो देखिए जस्ट ओके करो, तो देखिए ऐसा ही कुछ सर्किल यहाँ पे बन जाएगा। 200 मैंने दिया था, 200 हॉरिजॉन्टल में 100, वर्टिकल में 200 इस पॉइंट, तो सेंटर बन के एक सर्किल होगा जिसका रेडियस जो हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस करके एक सर्कुलर पोर्शन क्रिएट हो गया। क्लियर है ना सबको? अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट पोर्शन में आता हूँ। नेक्स्ट पोर्शन जो है इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है ट्राई टेंजेंट। ट्राई टेंजेंट वाला सर्किल, ट्राई टेंजेंट मींस, टेंजेंट मींस लाइन, ओके, टेंजेंट मींस लाइन, मतलब ट्राई मींस थ्री, ट्राई मींस थ्री, मतलब तीन टेंजेंट को बेस करके अगर आपको कुछ सर्किल ड्रॉ करना है तो ट्राई टेंजेंट मींस तीन टेंजेंट, आई मीन टेंजेंट मींस लाइन, और ट्राई मींस तीन, तीन टेंजेंट आई मीन तीन लाइन को बेस करके अगर आपको कुछ सर्किल ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे ट्राई टेंजेंट यूज कर सकते हो, ट्राई टेंजेंट यूज कर सकते हो। तो देखिए क्या होता है, मैं प्रोफाइल को सिलेक्ट करके एक ट्रायंगुलर वाला शेप डिजाइन करता हूँ। पहले प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया, देन एक ट्रायंगुलर वाला शेप सेट कर दिया, select, ऐसा कुछ ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, ट्राई टेंजेंट मींस तीनों टेंजेंट को टच करके जो होगा, तो तीनों टेंजेंट को टच करके मींस क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ट्राई टेंजेंट वाला पोर्शन में जाता हूँ। ट्राई टेंजेंट, यहाँ पे आके ट्राई टेंजेंट को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद एक होगा टेंजेंट, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं। इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, देन इसको सिलेक्ट करो। तो देखिए तीनों टेंजेंट को टच करके एक सर्किल आ जाएगा, एक टेंजेंट, एक टेंजेंट और एक टेंजेंट, तीनों टेंजेंट को टच करके जो सर्किल आ जाएगा उसको कहता है ट्राई टेंजेंट सर्किल। ठीक है, ट्राई टेंजेंट। आप चाहो तो रेक्टेंगल यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए एक रेक्टेंगल मैंने हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, फिर से एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे आके ऐड कर दिया। करने के बाद ट्राई टेंजेंट मींस क्या होगा, ट्राई टेंजेंट में आओ, सिलेक्ट करो ट्राई टेंजेंट को, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, देन थर्ड टेंजेंट। तो देखिए ऐसा कुछ सर्कल तीनों टेंजेंट को टच करके हो जाएगा। और यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो ट्राई टेंजेंट फिर से सिलेक्ट करो, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, देन ये हो जाएगा थर्ड टेंजेंट। तो देखिए तीनों टेंजेंट को बेस करके यहाँ पे और एक सर्कल हो गया। तो इसको कहते हैं ट्राई टेंजेंट वाला सर्किल। ठीक है, तीनों टेंजेंट को टच करके जो सर्किल रहेगा वही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए लगभग सर्किल का जो पोर्शन है, चार जो सर्किल का पोर्शन है मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा आर्क वाला पोर्शन। मतलब आर्क कौन कौन पोर्शन से आप ड्रॉ कर सकते हो, देखिए यहाँ पे तीन टाइप का आर्क है।
वो ही हम लोग दिखाएंगे। आर्क क्या है? आर्क नथिंग बट ए पार्ट ऑफ ए सर्किल। ओके, मतलब सर्किल का ही कुछ हिस्सा जो हम यहाँ पे मतलब किसी भी पोर्शन अगर ड्रॉ करना चाहिए तो वहां पे हम लोग आर्क यूज करेंगे। ऑटो कैड में आर्क ड्रॉ करने के लिए टोटल बहुत सारा कमेंट होता है। टोटल आप लोग अगर देखोगे 11 कमेंट होता है ऑटो कैड में आर्क डिजाइन करने में, मगर यहाँ पे सिर्फ 3 ही कमांड दिया है आर्क डिजाइन में, और ये 3 कमांड ही काफी है। ठीक है, किसी भी अगर डिजाइन करना है तो ये 3 कमांड ही काफी है। तो देखिए आर्क आप लोग यहाँ पे कैसे ड्रॉ करोगे। सर्किल क्लियर है ना सबका? सर्किल क्लियर है ना गाइस? प्लीज चैट बॉक्स में एक बार। यस सर। अच्छा, ट्राई टेंजेंट का एक बार बता दीजिए सर। ट्राई टेंजेंट वाला फिर से। ओके चलो, ट्राई टेंजेंट वाला फिर से देखिए। टेंजेंट मींस लाइन। ओके, तो मैं देखिए यहाँ पे एक ट्राई टेंजेंट मींस 3 लाइन को बेस करके मैंने एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ट्राई टेंजेंट मींस आपको 3 टेंजेंट, ट्राई मतलब 3 और टेंजेंट मींस लाइन। अगर आपको 3 लाइन को बेस करके अगर कुछ सर्किल ड्रॉ करना है तो आपको ट्राई टेंजेंट। मैंने पहले दिया था एक था 3 पॉइंट। 3 पॉइंट मींस कोई भी 3 पॉइंट को बेस करके, तो सपोज एक हो गया, 2 एक हो गया, 3। तो अगर 3 पॉइंट को बेस करके अगर सर्किल करना है तब 3 पॉइंट यूज कर सकते हो। मगर ये 3 पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ट्राई टेंजेंट मतलब 3 टेंजेंट को बेस करके। तो ट्राई टेंजेंट ए हो गया है पहले टेंजेंट, ये सेकेंड टेंजेंट, या फिर ये थर्ड टेंजेंट। तो देखिए अंदर में अगर टेंजेंट बेस करके अंदर में अगर सर्किल ड्रॉ करना है तो आपको ट्राई टेंजेंट सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, एक होता है 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट को, और एक होता है 3 लाइन, दैट्स मींस ट्राई टेंजेंट। ठीक है, बेस करके जो कॉमन एरिया रहेगा वो कॉमन एरिया में वो सर्किल क्रिएट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा आर्क वाला पोर्शन। पहला ही है 3 पॉइंट आर्क। तो क्या होता है एक बार देख लेता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। 3 पॉइंट आर्क मीन्स कोई भी 3 पॉइंट को बेस करके अगर आप कुछ आर्क ड्रॉ करना चाहते हो। आर्क क्या है? नथिंग बट पार्ट ऑफ ए सर्किल। ओके, तो देखिए 3 पॉइंट आर्क आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद 3 पॉइंट आर्क को मैं सिलेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे दिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया, थर्ड पॉइंट यहाँ पे दे दिया। तो यही होता है एक सर्किल का पार्ट। आप देख सकते हो आर्क। आप चाहो तो इसका डायमेंशन भी आप दे सकते हो। डायमेंशन सपोज यहाँ पे मैं कांस्टेंट में जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया, सपोज 50 वाला वैल्यू दे दिया, 50 वैल्यू दे दिया। देने के बाद देखिए आर्क एप्लीकेशन क्या है, कैसे करोगे इस आर्क का। सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन, देन और एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट इंडिकेट करेगा, यहाँ से लेकर और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ये 2 लाइन का जो गैप है यहाँ पे अगर एक आप आर्क से कनेक्ट करना चाहते हो तो 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट करो। देन फर्स्ट पॉइंट देखिए, जब अंदर वाला सर्किल का अंदर वाला पोर्शन जब फिलअप दिखाएगा तभी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, देन ये हो गया लास्ट सेकेंड पॉइंट, और ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट। तो देखिए ऐसा करके अगर आप कुछ डिजाइन वगैरह है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। इस हिसाब से आप लाइन का भी वैल्यू भी दे सकते हो और आर्क का रेडियस भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस आर्क में जाओ, जाके रेडियस देखिए 19 है, आप चाहो तो यहाँ से 30 डालोगे तो वो भी हो जाएगा। तो देखिए 30 देने के बाद देखिए 30, और एक क्यों हट गया क्योंकि यहाँ पे कुछ डायमेंशन वगैरह नहीं था, इसलिए डायमेंशन जिस पोर्शन को दोगे वो फिक्स हो जाएगा, मगर यहाँ पे मैंने कुछ डायमेंशन नहीं दिया तो ये पोर्शन मूव हो गया। ठीक है, तो ऐसा करके इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हो 30। और ये होता है फ्री हैंड वाला पोर्शन, मगर आप इसमें चाहो तो आप डायमेंशन भी फोर्स कर सकते हो। देखिए ऐसा, देन ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर डायमेंशन देना है तो कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इसमें आप डायमेंशन दे सकते हो 62 पॉइंट समथिंग। एक्सटेंड करना चाहते हो तो ज्यादा दे सकते हो, कम करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका 3 पॉइंट वाला आर्क। ओके, नेक्स्ट देखिए 3 पॉइंट आर्क हो जाने के बाद और एक है 3 पॉइंट आर्क विथ लिमिट। शायद देख लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए ये जो पोर्शन होता है 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट्स।
ओके, तो क्या होता है, एक 3 पॉइंट आर्क मीन्स क्या हुआ था, फर्स्ट पॉइंट लिया था, सेकंड पॉइंट लिया था, थर्ड पॉइंट लिया था, लेने के बाद एक आर्क कंप्लीट हो गया था ना। 3 पॉइंट आर्क में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। मगर ये 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट्स जो है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और ए जो ले रहा हो ए हो रहा है इसका लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट। देन लिमिट का कितना दूर होगा, वो आप जितना दूर एक्सटेंड कर सकते हो। तो देखिए ये हो गया इसका लिमिट, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट देन लिमिट। मगर ये जो पहले जो 3 पॉइंट आर्क था, ये था क्या था, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसा कुछ ओरिएंटेड। मगर लास्ट जो मतलब नेक्स्ट जो पोर्शन है 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट, ये होता है फर्स्ट पॉइंट देन लास्ट पॉइंट यहाँ पे लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देन लास्ट पॉइंट, देन यहाँ पे हो रह जाएगा इसका लिमिट, जितना दूर आप दे सकते हो उतना दूर हो जाएगा इसका लिमिट। ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक है, पहले वाले के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, मगर सेकंड वाला जो आर्क है उसके लिए फर्स्ट पॉइंट देन लास्ट पॉइंट, देन उसके बाद है लिमिट। आप चाहो तो इसका डायमेंशन भी सेट कर सकते हो, 1 by 1 पेरी में जाओ डायमेंशन, या फिर बाहर वाला हिस्सा का चाहिए था तो यहाँ पे आकर डायमेंशन सेट करो, या फिर ए पोर्शन का चाहिए तो इसका में भी आके आप सेट कर सकते हो। देखिए रेडियस 30। ठीक है, 1 by 1 आप डायमेंशन सेट कर सकते हो। इजी है ना, डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तो जब 3D में जाओगे तब होगा। ठीक है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जल्द से जल्द हो सके तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, और जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, दिक्कत है, अगर कंप्यूटर में रन नहीं कर रहा है, कंप्यूटर ठीक ठाक से चल नहीं रहा है, वो लोग गो टू मीटिंग वाला एक आईडी क्रिएट कर लो, मेल आईडी क्रिएट कर लो। आप लोग का तो ट्रेनिंग कितना दिन चलेगा, 20 डेज रहेगा, और आईडी क्रिएट करने के लिए आपका 40 डेज आपको मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा 40 डेज। तो 14 डेज फ्री में मिल जाएगा, तो 14 डेज तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो। संडे है, संडे में भी आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 बार आईडी क्रिएट करना होगा तो सारा दिन आप मतलब सारा पोर्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप गो टू मीटिंग वाला आईडी क्रिएट करो। अगर डिटेल्स में जानना है तो मुझे फोन कर सकते हो। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो आप बनाओगे जहाँ पे आप लोग भी अपना पोस्ट या फिर अपना इमेज या फिर असाइनमेंट जो भी है वो आप दे सकते हो। तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, अपना नंबर आप लोग वो एडमिन में कर देना। ठीक है, अटैच कर देना, तो मैं भी जो भी असाइनमेंट या फिर वीडियो रिकॉर्ड वगैरह जो भी है वो ही ग्रुप में पोस्ट करूंगा। ठीक है, एक ग्रुप क्रिएट कर लेना जहाँ पे आप लोग भी आपका असाइनमेंट या फिर आप लोग का कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप लोग पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, बेहतर वही होगा। तो नेक्स्ट देखिए, और एक जो पोर्शन है वो होता है आर्क। ये होता है सिंपल वाला आर्क, सर्किल को बेस करके सिंपल वाला आर्क। कैसे होगा एक बार देखो, आर्क कैसे होता है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऑरिजिन को बेस करके एक सर्किल, सपोज यहाँ पे एक सर्किल मैंने डाल दिया। इधर स्टार्ट कहाँ पे होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा इतना दूर। ठीक है, ये होता है सिंपल वाला आर्क। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आर्क को सिलेक्ट करो, ये लास्ट वाला जो होता है सिंपल आर्क, इस किसी का एक सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट को बेस करके फिर से एक सर्किल डिजाइन करो। करने के बाद यहाँ से सपोज स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट कर लिया, करने के बाद यहाँ से लेके इतना दूर इसको आके खत्म कर दिया। देखिए तो हो गया है। फिर से आप आर्क करना चाहते हो तो फिर से इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आ जाओ, आने के बाद यहाँ पे आके रोटेट करो, यहाँ से लेके इतना दूर इसका रोटेट हो जाएगा। तो ये होता है आर्क। आप चाहो तो 1 by 1 इसका डायमेंशन दे सकते हो, चेंज कर सकते हो, ज्यादा करना है तो डायमेंशन बढ़ा सकते हो या फिर छोटा भी कर सकते हो। तो देखिए ऐसा करके मैं 1 by 1 आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। तो डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन या फिर कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद आप डायमेंशन पुट कर सकते हो, या फिर इसमें भी जाके आप यहाँ पे भी आप डायमेंशन पुट कर सकते हो। जितना है पर रिक्वायरमेंट डायमेंशन जितना रहेगा वो आप पुट कर सकते हो। तो सर्किल का पोर्शन में देखिए, सर्किल में जो पोर्शन था टोटल 4 7, टोटल 7, जो 7 टाइप का जो सर्किल और आर्क है टोटल, तो मैंने सब कुछ दिखा दिया आप लोग को। तो गाइस बोलो क्लियर है, सबको बोल रहा हूँ क्लियर है। अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स, या फिर डायरेक्टली माइक अनम्यूट करो। देन क्लियर है तो लिखो क्लियर।
ओके गाइस, नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा, आपने क्या ग्रुप क्रिएट कर दिया? एक मिनट, एक ग्रुप क्रिएट करना, ठीक है, और मेरा जो नंबर है वो नंबर ऐड कर लेना ग्रुप में। एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ। 20 मैसेजेस है ग्रुप में। ओके गाइस, क्लियर है? तो चलो, एक इंटरनल अगर ग्रुप आप करोगे तो बेहतर रहेगा, वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो मैं शायद लोग जो वीडियो ग्रुप क्रिएट किया है उसमें ही मैं आप लोग को सब कुछ सेंड कर दूंगा, मगर आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो तो आप इस ग्रुप में पोस्ट नहीं कर पाओगे। बेहतर होगा कि एक ग्रुप क्रिएट कर लो, ठीक है, और मेरा नंबर ऐड करो उसमें। तो चलो नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा, और मैं यहाँ पे जो लास्ट पोर्शन है वो है स्प्लाइन। ओके, स्प्लाइन मींस कर्व लाइन डिजाइन करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं स्प्लाइन। स्प्लाइन का यूज दिखाएंगे, दिखाने के बाद आज का क्लास यहाँ पे ही खत्म कर देंगे क्योंकि 12 बजे तक का क्लास था। तो स्प्लाइन दिखाने के बाद खत्म हो जाएगा। देन बहुत सारा पोर्शन है, ये तो सब स्केच वाला पोर्शन है, देन मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन रहेगा, उसके बाद ही हम लोग 3D में जा पाएंगे, ठीक है। स्केच वाला पोर्शन देखिए अभी तक आधा खत्म नहीं हुआ, अभी तक बाकी है यहाँ पे। उसके बाद मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन रहेगा, मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन के बाद हम लोग पार्ट वाला पोर्शन, मतलब मॉडलिंग कैसे करता है, 3D वाला पोर्शन कैसे डिजाइन करना चाहता है, करना पड़ेगा, वो पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो बेसिकली इतना दूर हो गया। आज लाइन में दिखाऊंगा फिर से, देखिए स्लाइन कैसा होता है। स्लाइन मींस कर्व लाइन डिजाइन करने के लिए, आप लोग ऑटोकैड जो लोग किए हो वो लोग जानते हो, स्लाइन होता है नेचुरली हम लोग जो कार्व लाइन हम लोग जो डिजाइन करेंगे वो कार्व लाइन डिजाइन करने के लिए हम लोग स्लाइन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लाइन में आता हूँ, स्लाइन में आने के बाद यहाँ पे देखिए कार्व लाइन में डिजाइन करना चाहता हूँ, देखिए कार्व लाइन डिजाइन कर लिया। देखिए कार्व लाइन, ऐसा कुछ कार्व लाइन डिजाइन करने के लिए आप अगर चाहो तो स्लाइन यूज कर सकते हो। देखिए ऐसा कुछ फ्री हैंड में, इसमें आप कुछ वैल्यू या फिर डायमेंशन नहीं दे पाओगे, ठीक है, इसमें आप कुछ वैल्यू या फिर डायमेंशन नहीं दे पाओगे, ये नेचुरली ऐसा करके ही आपको करना पड़ेगा। और कट करने के लिए उसके बटन को आप प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पे स्प्लाइन मिल जाएगा। कर्व लाइन डिजाइन करने के लिए फिर से दिख रहा हो, देखिए जस्ट यहाँ से लेके जब 3D वाला पाइप वगैरह कुछ हम लोग डिजाइन करेंगे ना, तो हम इसका यूज दिखाएंगे कैसे करके होता है। तो देखिए स्प्लाइन ऐसा करके आप यूज कर सकते हो। तो इसको कट करने के लिए जस्ट कट कीजिए, स्प्लाइन हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, स्प्लाइन मींस कर्व लाइन डिजाइन करने के लिए, ओके। और स्प्लाइन के अंदर ही और एक पोर्शन है जो है कनेक्ट। कनेक्ट मतलब दो स्प्लाइन को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, देखिए दो स्प्लाइन मतलब कैसा होता है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, करने के बाद इसको कट कर दिया, कट करने के बाद डिलीट कर दिया। स्प्लाइन मतलब यहाँ पे देखिए एक स्प्लाइन यहाँ पे डिजाइन कर लिया, ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ऐसा करने के बाद इसको स्केप कर दिया, और एक स्प्लाइन यहाँ पे मैं डिजाइन कर रहा हूँ, देखिए और एक स्प्लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये दो जो स्प्लाइन है, ये दो स्प्लाइन के बीच में जो पोर्शन है इसको अगर आपको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्लाइन यूज करेंगे। आई मीन स्प्लाइन के अंदर जो कनेक्ट है, कनेक्ट यूज करेंगे, तो स्प्लाइन जोड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद ये जो कनेक्ट वाला पोर्शन है इसको सिलेक्ट करो, देन इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, देन इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, तो देखिए दो स्प्लाइन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ऐसा ही है। फिर से देखो कनेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक स्प्लाइन है इसको आप सिलेक्ट करो, देन इसको आप सिलेक्ट करो, तो देखिए ऐसा करके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। हेलो हेलो, किसी का सर कोई क्वेश्चन है? कनेक्ट ऑप्शन को चूज करना ही पड़ेगा।
हाँ देखिए ये जो होता है आप चाहो तो स्प्लाइन को ही सिलेक्ट करके आप दोनों पोर्शन कनेक्ट कर सकते हो, मगर कनेक्टर एक पोर्शन है तो इसलिए मैं दिख रहा हूँ। कनेक्ट को आप सिलेक्ट करो, दो पॉइंट जो एंड पॉइंट दो है, दो एंड पॉइंट को आप सिलेक्ट करो, देखोगे वो एक ऑटोमेटिकली एक कनेक्टर लेके दोनों कार्ब लाइन को जोड़ देगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, स्लाइन को सिलेक्ट करो, इस पॉइंट से में जाके दो पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो, स्लाइन्स कमेंट से लेके वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ये सब फ्री हैंड वाला केस है, काम में नहीं, उतना काम में नहीं लगेगा। ठीक है, मगर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैंने जो दिखाया आज, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है प्रोफाइल है, रेक्टेंगल वगैरह पोर्शन है, सर्किल वाला पोर्शन है, स्प्लाइन उतना काम में नहीं लगेगा, स्प्लाइन को छोड़ो। ये जो तीन पोर्शन मैंने आज तो देखिए, आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, मतलब पीरियड है, तो ये मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट के पास कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट के पास मतलब प्रॉपर मतलब आइडिया नहीं था कैटिया से क्या होता है, किस टाइप का डिजाइन। ये तो आज पहला दिन है ना, तो इसलिए मैंने स्केच में देखिए सिर्फ प्रोफाइल, यहाँ पे आके रेक्टेंगल वगैरह पोर्शन और यहाँ पे आके सर्कुलर वगैरह पोर्शन मैंने सिर्फ दिखाया। ठीक है, तो बेहतर यही होगा। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड 4 4:30 के 4:30 में मेरा क्लास होगा, तो आप 5 5:30 के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड मिल जाने के बाद आप लोग को काम ही होगा घर में बैठ के प्रैक्टिस करना। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट है जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 या फिर 3 स्टूडेंट मिल के, जिसके पास समझ 3 स्टूडेंट के पास एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर लेके एक ग्रुप बनाओ। आपका जो खास दोस्त लोग है वो दोस्त लोग लेके एक ग्रुप बनाओ, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है। ग्रुप बनाने के बाद दिन में एक बार बैठ जाओ। ठीक है, दिन में एक बार 1 घंटे के लिए बैठ जाओ। बैठ जाने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो देखोगे बहुत सारा पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। मैंने तो क्लास में भी दिखा रहा हूँ कैसे करके आपको करना है। अगर बेहतर यही होगा कि आप घर में भी जाके एक बार प्रैक्टिस करो, दोस्त लोग के साथ बैठो, बैठ के बातचीत करो, करने के बाद एक बार प्रैक्टिस करोगे, देखोगे बहुत सारा पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो पोर्शन आपको दिक्कत हो रहा है नेक्स्ट क्लास में आके मुझे बोलो कि सर ये पोर्शन हम लोग को ठीक ठाक से समझ में नहीं रहा है, अगर फिर से एक बार बोलोगे तो ठीक है, तो मैं फिर से मैं आप लोग को बोल दूंगा। ठीक है, दिक्कत का कोई बात नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, और जिसके पास अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं है वो इंस्टॉलेशन करो। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करो, नहीं तो काम नहीं होगा। देखिए ज्यादा तो नहीं है, 1.42 GB आपका जो जियो वाला जो पोर्शन है, आप सब लोग जियो यूज कर सकते हो, करते हो तो एक दिन का डेटा चल जाएगा, 1.42 GB आराम से हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। हो जाने के बाद आप लोग सिर्फ इंस्टॉल करो। इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो ले, इंस्टॉलेशन का कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मुझे बोल देना, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन इजी है, ये 64 एंड 32 दोनों बिट्स का ही कंप्यूटर में सपोर्ट होगा। विंडोज 10 में अगर चलाओगे तो भी होगा, विंडोज 7, विंडोज 8.1 जो भी आपको, मैक ओएस का मुझे मालूम नहीं है, मगर विंडो का जो भी अगर वर्जन 7 बोलो 5 बोलो जो भी है उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इजीली रन करेगा। चलो नेक्स्ट डे में और भी पोर्शन है, स्केच का बहुत सारा पोर्शन, जैसे इलिप्स से लाइन का देखिए इतना सारा पोर्शन है, सब मैं दिखाऊंगा 1 by 1। या फिर पॉइंट वगैरह पोर्शन के लिए इतना सारा आपको पॉइंट कैसे इसका यूज होगा, ये सब मैं दिखाऊंगा। तो उसके बाद मॉडिफिकेशन पोर्शन में आपको मिलेगा, कॉर्नर मिलेगा, चैम्फर मिलेगा, देन यहाँ पे ट्रिम वाला पोर्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए बहुत कुछ है, ये जैसे मिरर है, सिमेट्रिक है, ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्केल है, ऑफसेट है, ये सब पोर्शन सब मॉडिफिकेशन पोर्शन के अंदर पड़ता है। ये मॉडिफिकेशन पोर्शन हम आप लोग को कल बताएंगे। अगर बेहतर होगा तो आप लोग मेरे साथ खाता और पेन लेके बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा देखिए, वीडियो रिकॉर्ड मिलेगा तो और भी इजी हो जाएगा देख देख के करने में। ठीक है, सबका क्लियर है ना? देखिए टाइम लगभग हो गया है, सबका क्लियर है तो ठीक है, आज लीव ले लेते हैं, कल फिर से यही टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबका ठीक है ना, क्लियर है ना, सबका समझ में आ रहा है ना गाइस? अगर क्लियर है तो ठीक है, चलो चैट बॉक्स में जाके लिखो ओके। यस सर। ठीक है, चैट बॉक्स में जाके लिखो ओके अगर सबका ठीक ठाक है, तो कल से फिर से हम लोग यही टाइम से स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके गाइस, तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास लिंक सेम ही रहेगा, टाइम सेम ही रहेगा, आप सॉफ्टवेयर तो सिर्फ ज्वाइन करना है। अगर क्लास नहीं करोगे तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा, तो सर्टिफिकेट में दिक्कत हो जाएगा। आपको सिर्फ क्लास देखना है कैसे कैसे हो रहा है, अटेंड करो, क्लास देखो। ठीक है,
और कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे मेरे साथ डिस्कस करो, ठीक है। चलो मैं भेज दूंगा आपको वीडियो रिकॉर्ड 5 5:30 के अंदर भेज दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, और इंस्टॉलेशन का जो भी प्रॉब्लम है तो मुझे फोन कर लेना, या फिर व्हाट्सएप जो ग्रुप आप लोग बनाओगे उसमें अपना प्रॉब्लम लिख देना, ठीक है। चलो गाइस लीव कर लेते हैं, ठीक है आज के लिए।